हालेलुया हालेलुया यहोवा जय जगदीश महान करुणा निधि तू करुणा निधान यहोवा जय जगदीश महान करुणा निधि तू करुणा निधान करुणा निधि तू करुणा निधान करुणा निधि तू करुणा निधान तेरी आशा तुझसे लगी है जीवन की बाती तुझसे लगी है मेरी आशा। प्रार्थना में चले। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्यारे पिताजी, सुरक्षित लेकर आया प्यारे पिता इस जगह में, इस स्थान में, इस गांव में प्यारे पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो तू अपने लोगों को एकत्रित किया, मन किया कि सब मिलकर तेरी आराधना और तेरी महिमा करें। नीचे प्यारे पिता तेरे बच्चों ने जो आराधना किया, जो महिमा और भजन गाया प्यारे पिता, नीचे प्यारे पिता आप योग्य हो राजा, और आप इन्हें आशीष करें प्यारे पिता और अपने बुआई में लेकर चले। आज के समय के लिए पिता, आज की सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये समय हो चला प्यारे पिता कि आपके वचन में से हम कुछ सीखे और समझे राजा। निश्चय राजा आप आए और आपका हम स्वागत करते हैं, आप हम सबको सिखाएं और अपने बुआई में लेकर चले प्यारे पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, हर एक को बैठने में बल दे प्यारे पिता। और आज के वचन के द्वारा इनके बॉडी में भी कुछ विफलताएं हैं, समस्याएं हैं, रोग है, बीमारी है प्यारे पिता, तो निश्चय जो सुन रहे वक्त उन्हें और जो यहाँ पर बैठे हैं वो सबों के अंदर प्यारे पिता वो दूर हो गए राजा। आज का वचन प्यारे पिता इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके घर खेत खलिहान जानवर बिजनेस सबको बदल देगा इससे प्यारे पिता। आज का वचन इनके जीवन में प्यारे पिता नई उमंग हो रहा है राजा, इसके निग्रह और दया करे प्यारे पिता और अपनी सुने और पिता पुत्र आत्मा के नाम आमीन। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक से और उसका 28 अध्याय और 10 पद कि किस तरीके से परमेश्वर ने याकूब से बात किया, हालेलुया, और किस तरीके से याकूब को आशीष दिया और अपनी अगुवाई में लेकर चला, और याकूब किस तरीके से एक धनी व्यक्ति बन गया, हालेलुया, एक पावरफुल व्यक्ति बन गया। आमीन, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की निश्चय कथनी का समय है, हर एक बहुत कीमती समय निकाल कर बैठा, हालेलुया। एक ये समय है खेत का फसल काटने का, हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 10 पद से हम पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। लिखा 10 पद से, हालेलुया। एक बार 10 पद से पढ़ें। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले आना, ताकिया बनाकर रख और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा, क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याकूब जब अपने घर से भागकर अपने मामा के यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मामा के यहाँ। हुआ क्या, याकूब और ऐसा 2 भाई थे और इसहाक उनका पिता था, हालेलुया हालेलुया। अरे याकूब छोटा था और ऐसा बड़ा था, और जो उसका पिता था वो बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करता था, छोटे बेटे से कम, हालेलुया। एक समय आया कि साहब बूढ़ा हो गया, हालेलुया, और उसने कहा अपने बेटे से कि आखिरी समय तू मुझे कुछ बना कर खिला कि मैं प्रसन्न हूँ और तुझे आशीर्वाद दूं, हालेलुया हालेलुया। अब जब ये समय आया
तो उसका जो बड़ा बेटा था वो चला गया शिकार करने के लिए, लेकिन माँ छोटे बेटे से प्यार करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसने कहा देखो तेरा बड़ा भाई अभी शिकार पे गया हुआ है, और जब तक वो लेकर आएगा इसके पहले मैं तुझे बना के तेरे पिता का मनपसंद भोजन देती हूँ और उसे ले जाकर दे दे ताकि वो तुझे आशीर्वाद दे दे। हालेलुया। और जब ऐसा माँ के कहने पर याकूब किया तो उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दे दिया। और जब उसका भाई आया और भोजन लेकर गया तो पिता कहता मैं तो खा लिया, जो कुछ आशीर्वाद देना था मैं तो दे दिया। हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ कि उसका भाई जो था याकूब को मारने के लिए हथियार लेकर फेंक दिया। हालेलुया। और जब मारने के लिए दौड़ा, उसकी जो माँ थी वो बोली कि देख ऐसा है, मेरा एक रिश्ते में भाई है जो लगता है गांव का, उसके यहाँ तू चला जा। हालेलुया। और तुम्हारी सुरक्षित रहेगा, और जब तक तेरे भाई का क्रोध ठंडा ना हो जाए तब तक लौट कर ना। तभी याकूब जा रहा है तो बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। जाते वक्त शाम हो गई तो वो रात वहीं बिताने का विचार कर लिया। अब उसे क्या पता है कि आज की रात्रि परमेश्वर उससे बात करेगा। अब आपको क्या पता है कि आज के दिन में आपके जीवन में क्या अद्भुत होने वाला, किसी को पता है? नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। आज माना कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको क्या मिलने वाला है किसी को नहीं पता, आपके जीवन में क्या अद्भुत होने वाला किसी को नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार से याकूब जब निकल कर गया, हालेलुया, तो वह पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर, क्या बनाकर? तकिया। अब वो वहाँ पर कोई बिस्तरा तो है नहीं, बिछौना तो है नहीं। हालेलुया। वो उसी पत्थर को लेकर तकिया बना लिया। क्या बना लिया? तकिया। और तकिया बनाकर जब सो गया तो क्या देख रहा है? स्वप्न। क्या देख रहा है? स्वप्न। और स्वप्न में क्या देख रहा है कि सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। कहाँ तक पहुंचा है? स्वर्ग तक। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। एक भेद की बात है, रहस्य की बात है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु में पहली बार गए और ऐसे ही जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, और आज वही चीज आपसे कह रहा है प्रभु। हालेलुया। वही चीज प्रभु आपसे कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही कह रहा है आपसे, हालेलुया, कि जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। और अभी देखिए याकूब की शादी भी नहीं हुई है, तब परमेश्वर बात कर रहा है कि तेरे वंश होंगे, और उसके क्या अभी पत्नी का भी पता नहीं है कहाँ पत्नी है, लेकिन इतना वर्ष पहले ही परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? बात कर रहा है। जैसा माना कि हम सोचते हैं कि अभी हम कंगाल, हमारे पास कुछ है नहीं, और परमेश्वर कह रहा है हमें एक आलीशान मकान देगा। हालेलुया। एक सुंदर सा बंगला देगा, और आपके पास अभी फूटी कौड़ी नहीं है, आप कंगाल हो। हालेलुया। उसी तरीके से याकूब से परमेश्वर बात कर रहा है, कह रहा है कि देख मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा, तेरे इतने वंश होंगे कि पृथ्वी के जो किनके होते हैं उनके समान तू बढ़ेगा, और सारी जातियां तेरे वंश के द्वारा क्या पाएंगी? आशीष। अभी सोचो उसकी शादी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं है। अब सोचो वो कह रहा है कि तेरे इतने वंश होंगे, मतलब बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। अब सोचो किसी की शादी नहीं हुई और कोई कहे कि तेरे इतने संतान होंगे, वो कैसे यकीन करेगा? यकीन कर सकता है? नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और क्या कह रहा है कि तेरा जो दादा था अब्राहम से भी परमेश्वर ने इसी तरीके से बात किया था। उसके पास संतान नहीं था, संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे इतने वंश होंगे कि तारों को गिन सकता है तो गिन ले। हालेलुया। बालू की रेत को गिन सकता है तो गिन ले, कोई गिन सकता है? लेकिन सोचो अब्राहम बूढ़ा हो गया था,
यहाँ उतना बूढ़ा व्यक्ति कोई होगा ही नहीं। हालेलुया। अब्राहम जब 100 साल का हुआ तब उसके क्या हुआ? संतान। हालेलुया, हालेलुया। और ये उसी के वंशज से बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बेटे से प्रभु बात कर रहा। हालेलुया। और वही परमेश्वर जो अब्राहम से बात किया, अब्राहम को आशीष दिया, उसको पुत्र दिया। कितने साल में? 100 साल। हालेलुया। अब सोचो 100 साल में मनुष्य कितना बूढ़ा हो जाता। उसकी पत्नी 99 वर्ष की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसे संतान हुआ, हालेलुया, जब 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने वाचा बांधी। क्या बांधी? वाचा। और अब्राहम 25 साल इंतजार किया। कितने साल? 25 साल। जब वो 75 साल का था तब परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे वंश होंगे। अब सोचो 25 साल चला। हालेलुया। आज आप 5 साल प्रभु में आते हो, कहते हो कुछ मिला नहीं। अब्राहम 25 साल इंतजार किए। अब 25 साल के बाद परमेश्वर वो दिया। हालेलुया, वो दिया। हालेलुया, हालेलुया। पूछो ना क्या क्या दिया। हालेलुया। लेकिन क्या हम आप इंतजार कर पाते हैं? 1 महीने प्रभु में आया हुआ, 2 महीने हुआ, 1 साल हुआ। हालेलुया। हम थक जाते, कहते 1 साल तो हो गया, कुछ मिला नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। एक माता पिता भी जो अपने बच्चों को पालता है अपने लिए कि हमें सहारा देगा, उसे कितने वर्ष पालता है? 18 साल। कितने साल? 18। और 18 साल में उसे कुछ मिलता नहीं है। 25 साल के बाद ही वो बेटा कमा कर देता। 20-25 साल के बाद ही बेटा कमा कर देता है। हालेलुया। इसके पहले नहीं मिलने वाला। ठीक उसी तरीके से 75 साल का था अब्राहम। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बात किया और 100वें साल में संतान हुआ। हालेलुया। आज वही परमेश्वर याकूब से कह रहा है, स्वप्न के द्वारा बात करे जब वो लेटा हुआ है, अर्थात ऐसे स्थान में जिस स्थान को जानता नहीं क्या नाम है। हालेलुया। और उसके पास कोई चैन का, विश्राम का कोई घर नहीं है, कोई आनंद की तकिया नहीं है। पत्थर के टुकड़े को लेकर क्या बनाया है? तकिया। आप तो आनंद के साथ सोते हो। हालेलुया। पंखे में सोते हो। लेकिन सोचिए याकूब कहाँ सोया हुआ है और परमेश्वर किस तरीके से बात कर रहा है, क्या दृश्य दिखा रहा है कि एक सीढ़ी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर एक कोई सीढ़ी पर नहीं चढ़ता, कहता है बहुत लंबी, समय लगेगा पहुंचने में। वो दूसरी तरीके से चढ़ना सोचता है और गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति वो कहता है ठीक है हम डेली 100 रुपए कमाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जो गार्ड होता है जो कांधे पर दिन भर बंदूक टांग के खड़ा रहता है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है पता है? 3,4500। इससे ज्यादा तनख्वाह उसकी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसी उतने में वो सब कुछ अपना पूरा कर लेता है और पूरा हो भी जाता है। लेकिन एक अगला व्यक्ति कहता नहीं, इस नौकरी को हम नहीं करेंगे, इस जॉब को नहीं करेंगे, हम दूसरी तरीके से धन कमाएंगे। हालेलुया। और दूसरी तरीके से एक दिन में 4500 कमाता है। लेकिन जितना आनंद से वो रहता है, जितना ठाठ से खड़ा रहता है, उतना आनंद अगला व्यक्ति नहीं। तरीका गलत। आप जब सही तरीके से चलोगे, हालेलुया, तब आप ऊंचाई पर पहुंचोगे। आपका 1 रुपए खर्च नहीं होगा। हालेलुया। आपके पास 1 रुपया है, वो सदा बना रहेगा। लेकिन यदि आप गलत तरीके से 1 लाख रुपए आपके पास आ गया तो उसी तरीके से चला भी जाएगा। यहाँ तरीका परमेश्वर दे रहा है, सही तरीका दे रहा है। याकूब को सीढ़ी दिखा रहा है। हालेलुया। आपको भी दिखा रहा है, हमें भी दिखा रहा है, हर एक को दिखाता है प्रभु। लेकिन कोई पकड़ कर चढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग बाइबल ट्रेनिंग में थे, हालेलुया, जब बाइबल क्लास कर रहे थे, हालेलुया, 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 जब परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, हालेलुया, 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 तो हम लोगों के साथ लगभग 550 बच्चे थे। कितने बच्चे? 550 लोग थे। बहन भाई को मिलाकर 550 लोग थे जब एडमिशन हुआ सबका बाइबल क्लास का। हालेलुया, हालेलुया। फिर 2 हफ्ते बाद, 1 ही हफ्ते बाद 100 लोग हट गया, 450 लोग बचा। 15 दिन के बाद 400 लोग बचा। जब लास्ट क्षण आया, हालेलुया, तो 325 लोग बचा। हालेलुया। और इस वक्त देखा जाए तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। जिस जिस गांव से बच्चे आए थे
ट्रेनिंग के लिए, क्लास करने के लिए बाइबल स्कूल में। आज हम जब उन गांव में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो कहते हैं भैया हमने प्रभु को छोड़ दिया। हालेलुया, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, हम बहुत 2 तल्ला मकान बनवाना चाहते हैं, इसीलिए हमने दूसरा जॉब चालू कर दिया। हालेलुया। और आज एक भी ईंट नहीं रख पाए, एक भी ईंट नहीं रख पाए दूसरी जॉब से। हालेलुया। धन तो आता है, लेकिन जिस तरीके से आता है उसी में खर्च हो जाता, बीमारी, समस्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु आपको तरीका एक दे रहा, उसने हमें दिया। हालेलुया। उसने कहा देख, धन के पीछे नहीं भागना है, तुझे मेरे पीछे भागना है। हालेलुया, हालेलुया। माना कि जब चलोगे तो आपको दिक्कत होगी, कष्ट होगा। हालेलुया। आपको एक ही रोटी में पूरा दिन बिताना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा आपके पास 100 रोटी आ जाएगी। कितनी रोटी आ जाएगी? 100 रोटी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे अब्राहम जब चला प्रियो, उसके पास घर था, सब कुछ था, लेकिन जब परमेश्वर ने बात किया कि अब्राहम तू अपने इस घर को छोड़ दे, अपने कुल को छोड़ दे, अपने पिता की जायदाद को छोड़ दे, अब्राहम निकल आया कहाँ? बालू की रेतों पर, और जंगलों में चला आया, ऐसे स्थान में चला आया जहां की पांव रखते ही पांव जल रहा था। हालेलुया। क्या अब्राहम सोचता उस वक्त कि बता हमारे पास घर है, हम घर में नहीं रह रहे, बाहर क्यों रह रहे? वो चला जाता, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी थी कि देख अब्राहम, मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा। और उसी आशीष का इंतजार करते करते अब्राहम 25 साल प्रभु के साथ चला, और 25वें साल में जब संतान हुआ तो वहीं पर उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। जब उसके पास पुत्र आया तो उस पुत्र को परमेश्वर मांग लिया, परखने के लिए। क्या करने के लिए? परखने के लिए, कि देखिए अब्राहम अब पर भी मेरे साथ चलता है कि नहीं चलता। हालेलुया। आज क्या होता है, हमारे जीवन में थोड़ी दुर्बलता आ जाती, समस्या आ जाती है, हम प्रभु को भूल जाते हैं कि वो हमारे पास एक कष्ट आ गया, अब हम प्रभु को नहीं याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक की जीवन में परीक्षाएं आती है। हालेलुया। बगैर परीक्षा के आप पास होने वाले नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पहली परीक्षा संतान से आ रही है। अब्राहम की भी संतान हुआ, तो उस संतान को परमेश्वर ने मांग लिया कि मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम पत्नी से नहीं बताया, उस संतान को उठाया और पहले बलि चढ़ती थी। क्या चढ़ती थी? बलि। और बलि करने के लिए अपने बेटे को लेकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे बलि करने जा रहा था, तभी परमेश्वर ने उसके खंजर को, उस हथियार को छीन लिया। कहा बस अब्राहम, तेरा इम्तिहान खत्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर आपसे भी कहता है, एक परीक्षा लेता है छोटी सी। क्या हम उसमें सफल हो पाते हैं? नहीं, वहीं पर हम हार जाते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में परीक्षाएं आई, ऐसा नहीं है कि हम बगैर परीक्षा क्या करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जब भी अगले दौर में जाएंगे, जब भी अगली क्लास में जाएंगे, एक नए स्टेप पर चढ़ेंगे, हमें परीक्षा देनी होगी। क्या देनी होगी? परीक्षा। अब यहाँ याकूब के जीवन में परीक्षा आई है कि वो घर छोड़ दिया है और भाग रहा है, और वो इस दौर से गुजर रहा है कि उसको सर रखने का ठिकाना नहीं है। हालेलुया। वो पहाड़ों के पास जाकर पत्थर की तकिया बनाकर सो रहा है, लेकिन जब सो रहा है तो स्वप्न कैसा देख रहा है? बड़े आनंद वाला। उसको कितना चैन मिल रहा है कि वो क्या देख रहा है? स्वर्ग को देख रहा है। क्या देख रहा है? स्वर्ग को। पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी से स्वर्ग देख रहा है। सोचिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप यहाँ पर रहकर निहारते उसकी ओर? नहीं, हम तो निहारते अपने सुख की ओर, हम निहारते अपने चैन की ओर। लेकिन इस वक्त याकूब अपना सुख नहीं देख रहा है, चैन नहीं देख रहा है। परमेश्वर ने जो उससे बात किया उस पर वो ध्यान दे रहा है। हालेलुया। आगे के पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। तो वहां लिखा सुन, 15 में लिखा सुन और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, जब तक उस शब्द को पूरा नहीं कर लेगा, आपको वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को कहा था कि तेरे इतने वंश होंगे कि तू गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने कभी अब्राहम को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उस समय जब अकाल पड़ा तो अब्राहम भूखा नहीं मरा।
हालेलुया। जब वो दूसरे देश में गया, उसकी पत्नी को राजा ने अपनी रखेल बनाने के लिए उठवा लाया, तो राजा से परमेश्वर ने बात किया कि देख, जिसको तू छूने जा रहा है, अगर छुएगा तो तू मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो मेरे नबी की पत्नी है। वो डर गया, राजा अब्राहम, तू बताया क्यों नहीं कि वो तेरी पत्नी है? उसने कहा, मैं डर गया था। हालेलुया, हालेलुया। तू राजा है, इसीलिए मैं तुझसे डर कर अपनी पत्नी को नहीं बताया कि वो मेरी पत्नी है, इसीलिए बहन बताया। तो हो सकता है तू दया कर छोड़ दे मेरी बहन को। अगर पत्नी बताता तो मेरी पत्नी को अपना बना लेता। हालेलुया। लेकिन वो छू नहीं पाया उसकी पत्नी को राजा। उसके पहले परमेश्वर ने बात की, एक देश जिसे तू छूने जा रहा है, जिसे छुएगा तू मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तू किसकी पत्नी है तुझे पता नहीं है। हालेलुया। तो आपको पता नहीं है आप किसकी संतान हो, आपको पता नहीं आप किस परमेश्वर की महिमा करते हो, वो आपके हर एक कामों को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन आपको पता ही नहीं है ना, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस परमेश्वर की महिमा करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परीक्षाओं का दौर आया हमारे जीवन में, जब हम प्रभु में चलने लगे अच्छे से, हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक बच्चा, एक लड़का हमारा खत्म हो गया। लोगों ने हमें ताना दिया, ये वो तेरे प्रभु में तो है, तेरा बेटा खत्म हो गया। क्या मतलब है प्रभु जाने से? तेरी औलाद तो मर गई। हमने कहा हो सकता है हमारी परीक्षा हो। परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा ली, उसकी औलाद को मांगा था। हो सकता है ये हमारा जो औलाद था ये ठीक न रहा हो, आगे चल के हमारे नाम को बदनाम करे, इसलिए परमेश्वर ने उसे हटा दिया हमारे रास्ते से। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है गलत वंश रहा हो। हालेलुया। आने वाले समय में हमारे सर को नीचा करता, इसलिए परमेश्वर ने उसे हटा दिया। हालेलुया। हम हंस के उस बात को, जो भी हमें ताना मारता, हम टाल देते। हालेलुया, हालेलुया। और ताना ज्यादातर किससे मिलता है? अपनों से, अपनों से मिलता है। दर्द अपने देते हैं, पराया नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सगी बहनों ने ताना मारा। हालेलुया। उन्होंने निर्णय रख दिया कि यदि तू प्रभु में जाएगा तो तू मुझे छोड़ दे। अब सोचो, हालेलुया। एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ औलाद, संतान, एक भाई को मार रहा है। क्या कर रहा है? मार रहा है। दोनों एक साथ पैदा हुए, जुड़वा। कैसे पैदा हुए हैं? जुड़वा। ये इसहाक के जुड़वा पुत्र थे, लेकिन एक दूसरे को ये मारना चाहता है। हालेलुया। किसके लिए? संपत्ति के लिए। हालेलुया। आज पृथ्वी जिसके लिए झगड़ा होता है, धन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आशीष के लिए। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से हमारी एक सगी बहन ने हमसे कहा, यदि तू प्रभु में जाएगा तो मुझे छोड़ देना। अब सोचो, हालेलुया। एक मेड़ बंधने वाला है। हालेलुया। हम इस मेड़ के पास खड़े हैं, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ सगी बहन है। हालेलुया। अब चुनाव करना है, किधर जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। माना अगर हम सिस्टर की तरफ जाते हैं, बहन की तरफ, हालेलुया, तो प्रभु छूट जाएगा। लेकिन यहाँ जब भी जाएंगे मिठाई मिलेगी, जब भी वो आएगी मिठाई लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मांगेंगे थोड़ा पैसा मिल सकता है, हमसे बड़ी है। हालेलुया। हमें धन की मदद हो सकती है, थोड़ी देर के लिए ख्याल आया। हालेलुया। लेकिन जब एक कदम इधर बढ़ाया तो प्रभु ने कहा, बगैर मांगे सब कुछ मिलेगा यदि तू मेरे साथ बना रहेगा। हालेलुया। और एक समय आएगा, ये भी खींच कर आएगी, ये भी खींच कर आएगी। लेकिन समय क्या है? समय। उस वक्त हमारी सारी बहनों ने हमसे नाता तोड़ दिया जब हम प्रभु में जाने लगे। हालेलुया। अपने दर्द दे रहे हैं। और यही नहीं, अब सोचो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अपना ही तो मारने के लिए दौड़ रहा है, जो एक ही साथ पैदा हुआ है, एक ही पिता की औलाद, एक ही माँ की कोख से एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, और एक दूसरे को मार रहा है। हालेलुया। और इसीलिए वो भाग रहा है, और जब वो भाग रहा है तो परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगी जिसकी अभी शादी नहीं हुई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से जब हम प्रभु में जाने लगे, हालेलुया, हालेलुया, तो दर्द अपनों से मिलता है, दूसरों से नहीं। हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ने लगोगे, हालेलुया, तो आपका सगा व्यक्ति
आपका एकदम घनिष्ठ मित्र आपको ताना मारेगा, इतना दिन हो गया, ऐसा हो गया, तू प्रभु में है, तुझे क्या लाभ है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, जब मैं प्रभु में, जब हम लोग और लीन हुए, हालेलुया हालेलुया, और जब सारे लोग जान गए कि हमारी पत्नी को संतान नहीं होगा, हमारी पत्नी को संतान नहीं होगा अब, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि जब हमारा बेटा मरा तो वो सीढ़ी पर से, जिस हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती थे बेटे को लेकर के, उसी हॉस्पिटल से जब वो सुने कि बेटा मर गया तो उसी हॉस्पिटल की सीढ़ी पर से गिर गई और उसे चोट आ गई, और डॉक्टर ने कहा माँ नहीं बन सकते, अगर माँ बनेगी भी तो उसके पहले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया, और जब इस बात को हम लोग गुप्त रखे, छुपा कर रखे, धीरे धीरे लोग जान गए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो लोग क्या ताना मारते, तेरे एक बेटा है वो बाड़ा रहेगा, क्या रहेगा, बाड़ा रहेगा, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, लेकिन वो सुनता है, वो सुनता है, उसने हमें फलवंत किया, हमारा वंश बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक संतान आने वाला है, वो दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया, वो देता है, लेकिन आप धीरज धरो, क्या रखो, धीरज धरो। जब वो देगा तो दर्द नहीं होगा उसमें, जब वो देगा तो उसमें पीड़ा नहीं होगी, जब वो देगा तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। स्त्रियों को गर्व आता है, बहुत सारी जांचें करवाते हैं ना लोग, बहुत सारे जांचें करवाते हैं। हालेलुया, डॉक्टर के पास जाते, टीका लगवाते, ये करते वो करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारी पत्नी आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई, आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई। बोली परमेश्वर दे रहा है, वो देगा, अच्छा देगा, हम किसी डॉक्टर के पास कोई सलाह नहीं लेंगे। वो नहीं गई, आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब आप एकदम पूर्ण रूप से विश्वास करोगे प्रभु पर कि कुछ भी हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे, वही सब कुछ करने वाला है। हालेलुया, अब्राहम को विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने हमें संतान दिया है वही परमेश्वर हमसे कह रहा है बलि करने के लिए, इसमें कुछ तो भेद है, कुछ तो रहस्य है। हालेलुया, वो निसंकोच चला गया। अगर वो सोचता थोड़े समय के लिए यदि हम अपने बेटे को मार डालेंगे, बलि कर देंगे, हमारा वंश कहाँ से बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं सोचा कि जिस परमेश्वर ने कहा है, बात किया है, वही परमेश्वर ये भी कह रहा है, वो चल दिया। हालेलुया, यहाँ कह रहा है, याकूब से परमेश्वर कह रहा है कि देख, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं की बात कर रहा, एक दिशा की बात नहीं कर रहा। जब आपको फलवंत करेगा, जब आपकी जीवन में आशीष आना चालू होगी और आप आत्मिक रूप से बढ़ना चालू होगे, तो केवल आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे। हालेलुया हालेलुया, आप आत्मिक रूप से भी बढ़ोगे और भौतिक रूप से भी बढ़ोगे। हालेलुया, वो हर रिद से आपको बढ़ाएगा, वो हर रिद से आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया, लेकिन अफसोस इस बात का कि क्या आप पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपके अंदर अभी भी अधूरा विश्वास है? क्या आप अभी भी कोई बात को सुन करके आपका मन आधा इधर आधा उधर हो जाता है? हालेलुया 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 हालेलुया। 16 में लिखा, हालेलुया, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या आप जिस कोठरी में प्रार्थना करते हो उसे पवित्र रखते हो? जिस स्थान पर आप प्रार्थना करते हो क्या उसे स्वच्छ रखते हो? हालेलुया। जिस हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है क्या आप उसे पवित्र रखते हो? जिस मस्तिष्क में परमेश्वर बसना चाहता है क्या आप उसे अच्छा रखते हो? नो। हालेलुया। इसी मस्तिष्क में आप गंदे विचार को लाते हो, इसी के अंदर आप गंदगी फैलाते हो, और जिस मुख से, जिस ओर से परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है आप उसी ओर से, उसी मुख से गाली बकते हो। हालेलुया। जिस मुख से वो बात करना चाहता है आप उसी मुख में गंदगी डालते हो। हालेलुया। तो क्यों करके परमेश्वर आपको आशीष देगा? वो क्यों करके आपको फलवंत बनाएगा? हालेलुया हालेलुया। जिस तरीके से भूमि में जब तक आप बोओगे नहीं
तब तक आप नहीं काट सकते। ठीक उसी तरीके से जब तक आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तब तक आप फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। आप 1 साल नहीं, हम कहते हैं पूरी आपकी पीढ़ी बीत जाए प्रभु में, आप फलवंत नहीं हो सकते। लेकिन जैसी आज्ञा मानोगे 1 साल नहीं 1 महीने में ही आप आशीष पाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके बॉडी में चलने की ताकत नहीं थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसे चेयर पर से छिदा कर लाकर बैठा ले। कैसे? छिदा कर। हालेलुया। लेकिन जब वो बैठकर वचन को सुनी, हालेलुया, और जब वचन उसके अंदर गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नीति वचन खोले, उसका 4 पद खोले, हालेलुया, और उसका एक वचन पढ़े जहां पर लिखा है, हालेलुया हालेलुया, 4 का 20 पद पढ़े। हम अभी यहाँ लौटेंगे, लेकिन हम कैसे आनंदित और आशीषित रह सकते हैं। वो बहन कैसे चंगाई तुरंत पा गई, पहली ही बार आई, एक ही दिन में वो अपने टखनों पर कैसे चलने लगी। हालेलुया। जिसे चेयर पे बैठाल कर छिदा कर ला रहे हैं, वो कैसे अपने पांव पर बगैर किसी के सहारे की वो लगभग 20 फीट तक चली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कल चौथे या 5वें दिन, हालेलुया, शाम की सभा में वो खुद अपने पैरों से चल कर आई। हालेलुया हालेलुया। कैसे उसके जीवन में कैसे इतना अद्भुत काम हो गया। वीडियो पड़ा है, आप देखोगे वीडियो में तो चौंक जाओगे। यहाँ किस तरीके से परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, वो किस तरीके से उसे छिदा कर ला रहे हैं, और वीडियो में जब देखोगे तो किस तरीके से वो अपने पैरों पर चलने लगी। हालेलुया हालेलुया। जो काफी दिनों से चलने में असमर्थ थी। हालेलुया हालेलुया। और देखने में ये नहीं वो दुबली है, पतली है, हालेलुया, देखने में क्या है, तंदुरुस्त है, लेकिन उसके टखनों में बल नहीं चलने का। हालेलुया। लेकिन किस तरीके से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और किस तरीके से आपको ब्लेस करेगा, वो क्या कह रहा है आपसे सुनो। पढ़ो बेटा, नीति वचन 4 का 20 पद से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, हाँ? मेरे वचन हाँ? ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आमीन। वो क्या कह रहा है, हे मेरे पुत्र। आपको भाई नहीं कह रहा है, आपको पड़ोसी नहीं कह रहा, आपको गांव वाला नहीं कह रहा, आपको क्या कह रहा है, पुत्र, बेटा कह के पुकार रहा है। क्या कह रहा है, बेटा कह रहा है। हालेलुया। और केवल क्या करने के लिए कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि बेटा तू अपना खेत बेचकर मुझे दे दे, और बेटा तू अपना ये दान मुझे दे दे, बेटा तू मुझे ये दे दे। नो, हालेलुया। वो कह क्या रहा है, केवल ये कह रहा है कि मेरे वचन क्या कर, ध्यान से सुन। और हम वचन ही ध्यान से नहीं सुनते। हालेलुया। क्योंकि लिखा आगे, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कहाँ धारण कर, मन में। लेकिन आपके मन में क्या है, आपके अंदर कहा जा रहा है। हालेलुया। आपके कान में क्या घुस रहा है, वचन नहीं घुस रहा। पड़ोसी ने बोल दिया 6 महीने से प्रभु में है, हाँ सही बात, क्या फायदा भगवान, सही कहे लाला, कुछ समझ में नहीं की आवत है। यह बात बहुत तेजी से आपके अंदर घुस रही है, लेकिन यह बात क्यों नहीं जा रही आपके अंदर, जो वचन कह रहा, ध्यान धर के सुन। हालेलुया। और जब आप ध्यान धर के सुनोगे, अपनी आंखों की ओट ना होने दोगे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का। पहला क्या, अगर ये वचन आपको प्राप्त हो गया, ये वचन आपके अंदर चला गया, ये वचन आपके हृदय में बस गया, ये आपके मन में धारण कर लिया, तो पहला है जीवित रहने का। हालेलुया। क्या रहने का, जीवित रहने का। और दूसरा लिखा यहाँ पर, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या कारण होती है, चंगे रहने का। वो भी क्या कह रहा, ये दाहिना अकेले पैर नहीं, बाएं अकेले पैर नहीं, ये हाथ नहीं, ये केवल सर नहीं, कह रहा पूरे शरीर के चंगे रहने का क्या हो जाएगा, कारण। जैसे ही वचन सुनोगे, आपको ऊंचाई पर जाने का कारण हो जाएगा। जैसे वचन आपके अंदर जाएगा, आपके छुटकारे का कारण हो जाएगा। जैसे वचन आपके अंदर जाएगा, आपका बिजनेस बदलने का कारण हो जाएगा। लेकिन वचन तो आपके अंदर जाना चाहिए प्रियो, वचन तो आपके अंदर होना चाहिए प्रियो। हालेलुया हालेलुया। वचन तो आपको ध्यान धर के सुनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि साफ साफ कह रहा, और याकूब से परमेश्वर जो कह रहा है, तो यही बात तो सुन रहा है ना।
जो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है याकूब से, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। उसके बाद में क्या कह रहा, वो ये धरती ऐसी नहीं है, यहाँ तो जरूर परमेश्वर का क्या होना चाहिए, भवन। वो ध्यान धर के सुन रहा है और वो भूला नहीं। जो वो स्वप्न देख रहा है उस स्वप्न को भूल नहीं रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप तो कानों से सुन रहे हो बैठकर, और अभी 1 घंटे बाद भूल जाओगे। 1 घंटे बाद क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। हालेलुया। कोई संसार का व्यक्ति मिल गया, हालेलुया, ए भैया ले गुटखा खा ले, लाओ खा लेते हैं, कब बस नहीं खा रहे, सुबह से आशीष कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई बीड़ी दे दिया, हाँ देखो देखा तो नहीं हमारे वाले में का, ये कहते हैं हमारे वाले में का। हालेलुया हालेलुया। अब कोई दिख भी गया तो इसे मुट्ठी बांध लेंगे, चाहे अंगुली जरिन जाए, धीरे धीरे कसमसाहट बुता देंगे, और जब चला जाई तो फिर वो निकाल के जला पी लेंगे। हालेलुया। ऐसे विश्वासी हैं, हालेलुया, ऐसे भी लोग हैं प्रभु में। हालेलुया। उन्हें क्यों करके आशीष मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे जब कोई आपको दे, कुछ कहे कि तू प्रभु में रहकर क्या पाया, और कहते जो पाया हूं ना आप देख ही नहीं पाओगे, आपके पास आंख ही नहीं है। हालेलुया। जब हमसे कोई पूछता है भैया प्रभु में जाने से क्या मिल गया, हमने कहा जो मिला आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप अंधे हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे पास तो आंख आ गई, आपके पास आंख नहीं, इसलिए हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आप बहस मत करो को, तो भैया जो मिला है बहुत आनंद मिला है, हम बता नहीं सकते हमें क्या मिला है। अब याकूब को क्या मिला, हालेलुया, केवल एक स्वप्न मिला, एक दर्शन मिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन याकूब कितना आनंदित है। और यहाँ वचन क्या कह रहा है, हालेलुया, कि यदि ध्यान धर के सुन, क्या करके ध्यान, क्या आपका ध्यान है वचन की ओर, हालेलुया, आपके मन में धारण कर रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सवाल है आपसे, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटो, हे मेरी बेटियों, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हालेलुया। लेकिन आज बेटे और बेटियां वचन को ध्यान धर के नहीं सुनते हैं, व्यर्थ बातों को बड़ा कान लगाकर सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिस तरीके से आप व्यर्थ बातों को सुनते हो, अगर इतना मन वचन में लगा दो, जितना ध्यान झगड़ा में लगाते हो उतना ध्यान प्रार्थना में लगा दो, जितना ध्यान गाली बकने में लगाते हो उतना ध्यान वचन पढ़ने में लगा दो, जितना इधर उधर घूमने में समय व्यतीत करते हो उतना बैठ के प्रार्थना में समय बिता दो, तो देखिए आपका भविष्य बदल जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। लेकिन क्या आप उतना समय देते हो? हालेलुया हालेलुया। आज एक व्यक्ति कहता है साल भर से प्रभु में यहाँ क्या मिल गया, उससे पूछो कि 30 साल हम प्रभु में नहीं तो क्या मिला है। 30 साल आप मूर्ति पूजा की हो, क्या मिल गया आपको? अरे 30 साल प्रभु में आकर देखो, उससे दुगना तिगना नहीं मिलेगा तो हमें बताना। आमीन हालेलुया हालेलुया। 30 साल अगर आप संसार में हो तो 30 साल प्रभु में नहीं, 3 साल रुक के देखो, कितने साल? 3 साल बाद। और आप 30 साल नहीं, आत्मा और सच्चाई जिस तरीके से 3 समय नहा धोकर खाना खाते थे, कैसे? नहा करके। हालेलुया। बगैर घंटी बजाए आप भोजन नहीं करते थे। दूसरी तरीके से बगैर प्रार्थना किए आप भोजन न करो। और मात्र 30 दिन ऐसा करके देखो, 30 दिन में आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि आप गांव टॉप होगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब लोगों ने हमसे यही शब्द कहा कि भैया प्रदीप आपको प्रभु में आने से क्या लाभ हुआ, हालेलुया, हमने कहा पहला लाभ, हालेलुया हालेलुया, कि पहले हम अकेले थे। क्या थे? अकेले थे। अब हमारे साथ हमारा परमेश्वर आ गया। पहला फायदा, पहले हम कैसे थे? अकेले थे। हालेलुया हालेलुया। और जब तक अधिक धन नहीं इकट्ठा कर लेते थे, जब तक एक बकरा नहीं तैयार कर लेते थे, कोई सुनने वाला नहीं था हमारी। हालेलुया हालेलुया। अब है हमारे पास धन नहीं है, घुटने टेकते हैं, अब बुलाते हैं प्रभु को, वो तुरंत आ जाता है, तुरंत कहता है क्या बात है बेटा, क्या चाहिए, वो तुरंत अगले ही दिन देता है, उसी क्षण देता है। हालेलुया। पहला फायदा ये है कि प्रभु हमारे साथ है, और दूसरा हमारे पास इतने लोग हैं कि हमें किसी का भी डर नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि अभी हमें कोई काम पड़ जाए,
मानो कि हमें अभी पूरे गांव में लीडर पढ़ाना हो तो मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे पास इतने लोग हैं, है कि नहीं? यस। हालेलुया। अभी माना किसी का घर बन रहा हो तो आपको लेबर करने की आवश्यकता नहीं है। आप हाथ जोड़ निवेदन करो, भैया 1-1 घंटा आप समय दे दीजिए। कितना घंटा? 1 घंटा। हर एक का मकान बन जाएगा, हर एक का मकान बड़े आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, एकता। आज यही आपके अंदर नहीं है। बैठे हो जरूर यहाँ, लेकिन आप पर भी एक दूसरे के अंदर कड़वाहट है। सच्ची बता रहा हूँ। हालेलुया। बगल में बैठे हो लेकिन आज किसी और बैठ गया। आप पर भी मन में भावनाएं हैं, बैठे हो बगल में एक साथ, लेकिन ये भावनाएं, और जब तक ये भावनाएं रहेंगी वो वहां से अपनी भावना को नहीं भेजेगा आपके अंदर। आपको अपने अंदर से इस भावना को दूर करना होगा, तब वो अपनी भावना आपके अंदर डालेगा। हालेलुया। जब से प्रभु में आए हम तो नहीं बीमार हुए, हम तो अस्पताल में नहीं गए, हम तो बेड पे नहीं गए, नहीं इसके पहले। हालेलुया। साल भर में 3 बार 4 बार तो निश्चित था। हालेलुया। बेड खाली रहता था। हालेलुया। आज भी आप जा करके जिस हॉस्पिटल में हम भर्ती होते थे, आज भी जाकर उस डॉक्टर से आप मिलोगे तो बताएगा हाँ आईसीयू में 102 और जनरल में 84 नंबर बेड खाली रहता था उसके लिए। हालेलुया। क्यों? कभी भी आ सकता है, कोई समय नहीं था कब हम बीमार हो जाए, कब गिर जाए। हालेलुया। हालेलुया। कब क्या हो जाए, कोई समय नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक कि हमारे ससुराल वाले कहते थे किस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी, जब देखो तब बीमार रहता है। लेकिन आज वो लोग क्या कहते हैं? हालेलुया। कि हम बड़े धन्य लोग हैं कि ऐसे लड़के से हमारी लड़की की क्या हो गई? शादी हो गई। लेकिन इसके पहले क्या करते थे? कोसते थे कि कौन शादी करा दिया किस घर में, कि जब देखो तब वो क्या रहता है? बीमार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, माना कि आज लोग आपको कोस रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक दिन वो खुद आपके सामने क्या होगा? शर्मिंदा होगा। क्या होगा? शर्मिंदा होगा। उसे लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता मैं अपने लोगों को लज्जित होने नहीं दूंगा, अर्थात वो लज्जित होंगे। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। लेकिन आपको क्या रखना होगा? धीरज। क्या रखना होगा? धीरज। जिस तरीके से अब्राहम रखा। हालेलुया। वो कह रहा है, बार बार कह रहा है, वचन को क्या कर ध्यान धर के सुन। हालेलुया। और जब याकूब से परमेश्वर ने बात किया, हालेलुया, तब वो जागा। हम फिर से आएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28 और उसका 16 में लिखा, तब याकूब जाग उठा और ये सारी बातें कह रहा। हालेलुया। 18 में लिखा, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। क्या था? लूज। बदल गया नाम। क्या हो गया? बदल गया। आप भी जब प्रभु में आए हो तो बदल जाना चाहिए आपको। लेकिन आप अफसोस अभी तक अपने आप को नहीं बदले हो, ना अपने स्वभाव को बदल पाए हो, ना अपनी चाल चलन को बदल पाए हो, ना अपने सोचने का जरिया बदल पाए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कहां से ब्लेस करे, कहां से आशीष दे। आप पर भी परमेश्वर देखता है, आपको तो रोता है, कहता मैंने किसको चुना है, मैंने किसको ठहरा दिया। ये आप पर भी इसके कारण लोगों को क्या लग रही है? ठोकर। आप प्रभु में हो, कोई आपको देखा बीड़ी पीते हुए कहेगा हो प्रभु वाले बीड़ी पिए थे, कहेगा कि नहीं कहेगा? हालेलुया। वो अपने आप को नहीं देखा कि हम कितने गंदे हैं, लेकिन आपको जरूर कहेगा। तो ऐसा काम करो कि आपके द्वारा आपके परमेश्वर की निंदा नहीं परंतु बड़ाई हो। क्या हो? बड़ाई। हालेलुया। 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 लोग देखे तो आपकी सराहना करे कि हाँ सच में ये प्रभु के लोग हैं, ये ऐसा काम नहीं करते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जिस वर्ष हम प्रभु में झंडा गाड़े अपने गांव में, आज से हमारे गांव में प्रभु का वास होगा, कोई भी इधर कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। 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 पहले साल लोगों ने आया, हमारे दरवाजे के पास आया और पर्ची काट दिया हर साल की तरीके से, जो चालू हो गया कल से। हालेलुया। वे ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, इनके नाम से पर्ची काट दीजिए 1051 की या 501 रुपए की। हमने कहा भैया आप 1 लाख की काट दो, लेकिन एक चवन्नी मिलने वाली नहीं। उन्होंने कहा क्यों? भैया हमने अपने जीवन को बदल दिया, अपने स्वभाव को बदल दिया है। हालेलुया। अब हम 1 भी रुपया चंदा नहीं देंगे। हालेलुया। और न तो ये चीज होना चाहिए अब गाँव में। उन्होंने कहा क्यों? अरे नहीं भैया। हालेलुया। हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, उस वर्ष से आज तक हमारे गांव में कोई मूर्ति पूजा
नहीं रखी जाती। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा भेद डाल दिया परमेश्वर, ऐसा शब्द उनके अंदर डाल दिया कि वो आपस में ही टकराव कर लिए। वो मैंने दे पैसा का, मैंने दे पैसा का, तब क्या करे रख दे। हालेलुया, नहीं रखी जाती। पूरे चमरावट में आप घुस जाओ, एक भी मूर्ति मतलब जो इस समय रखी गई है, आप हमारे पूरे गांव में इस छोर से इस छोर तक नहीं पाओगे। अब पहले 3-3 जगह रखी जाती, इसके पहले 3-3 लोग रखते थे। हमारे मोहल्ले की तरफ लोग अलग चंदा मिलाकर, बीच में अलग, किनारे अलग। हालेलुया। अब बच्चों को मिलाकर तो कई हो जाती। हालेलुया। लेकिन इस समय कोई नहीं, वो बदलेगा आपको, आपके गांव को, आपके परिवार को। आपको प्रार्थना करनी होगी एक मन होकर। क्या होकर? हालेलुया। लेकिन अफसोस है इस बात का, परमेश्वर कह रहा है मैंने किसे चुना है। हालेलुया। आप जहां खड़े होते हो, क्या आप अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हो? क्या आप प्रूफ करके दिखाते हो कि यस हम यीशु को मानते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर बसता है? क्या जिस चौराहे पर खड़े होते हो प्रूफ करके दिखा सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। जिधर से निकलो लोग कहें, जब तक कहने लगे कि वो यीशु वाला जा रहा है, तब तक ना जानो कि आप प्रभु में हो। हालेलुया। जिधर से गुजरो कहो ए बगल जो यीशु वाले जा रहे हैं, तो आनंद होइए, यस हम यीशु वाले हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आनंदित होइए। क्या होइए? आनंदित होइए। हालेलुया। जब लोग के बगल हो जाइए भैया ये यीशु वाला जा रहा है, ये सब नहीं खाएगा, वाह लोग जान गए कि मैं किस तरीके का हूँ। हालेलुया। आनंदित होइए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोगों के घर के पास कोई नहीं आता ऐसे वैसे चंदों को मांगने के लिए, इधर उधर के काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई इधर उधर काम होता है, हम लोग के घर नहीं आते, भैया लोग नहीं खाएंगे, ये खाना श्रापित खाना है, वो खुद नहीं आते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और जब निकलो तो बड़े ध्यान से देखते हैं, जब तक कि आप छुप नहीं जाओगे तब तक आपको देखेंगे, क्योंकि आप देखने की चीज हो गए। क्या हो गए हो? देखने की चीज। परमेश्वर को हर एक कोई देखता हो, परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा प्रकट करिए अपने परमेश्वर को, ऐसा स्वभाव लाइए अपने अंदर, ऐसा बदलिए अपने आप को कि जिस चौराहे पर खड़े हो लोग कहे ए भैया वह यीशु वाला एक खड़ा है। हालेलुया। वहां पर 4 लोग जानेंगे, आपको नहीं जानेंगे, आपके परमेश्वर को जान जाए। आमीन। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? यस। हालेलुया। लेकिन अफसोस इस बात का है, आप जब चौराहे पर जाते हो तो भैया यीशु मसीह नहीं हो, इसे चला गए बैठ गिरे, उतना नहीं माने, तभी कुछ जब फायदा हो तब माने लगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु कहेगा आबे ना दे भाई, हम वैसे वैसे दे दे बस, इस बस। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रकट करोगे तो अपने आप को भी आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। वो आकाश के झरोखे को खोलकर अपरंपार की आपके जीवन में वर्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन जब खोलोगे तब तो क्या खोलना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे को लिखा हालेलुया, हालेलुया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग्रह कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। आप भी मन्नत मानो। हालेलुया, हालेलुया। आप भी निर्णय लो, आप भी वाचा मानो उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास 10 रुपए है, आप निर्णय लेकर चलो कि प्रभु यदि इसी 10 रुपए में आज जो चीज मैं लेना चाहता हूँ यदि सब मिल गया तो प्रभु मैं आकर तेरी गवाही दूंगा, तो आपको पूरा करेगा। आमीन। आपकी जीवन में गवाही बनाएगा। क्या करेगा? गवाही बनाएगा। लेकिन आपको वाचा बांधनी होगी, मन्नत मांगनी होगी। मत्ती 7:7 साफ साफ कहता है मांगोगे तब मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आप मांगते क्यों हो? प्रभु एक ही गुटखा सूरज नहीं खाए कोई व्यक्ति मुझे लाकर दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम मिल जाता, वाह प्रभु हमारी सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बदलते होते हो। हालेलुया। नो नो नो, ऐसा आनंद। हालेलुया। एक दिन का आनंद मत देखिए प्रियो, एक वर्ष का आनंद मत देखिए प्रियो, परंतु आने वाली पीढ़ी का आनंद देखिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आनंद रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो हालेलुया,
हमारे पास बहुत सी कॉलें आती हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की कि भैया क्या करें, नींद नहीं आती, हालेलुया। अभी जब हम घर से निकल रहे तभी फोन आया हमारे पास और एक व्यक्ति कहता भैया रुको थोड़ा 10 मिनट रुको, हम बहुत जल्द आ रहे हैं, आप रुके रहना भैया, जाना नहीं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचियो कैसा व्यक्ति है, हालेलुया, हालेलुया। परसों की रात में उसकी बॉडी एकदम डेड हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? डेड। वो सूरत में था। कहाँ था? सूरत में। वो उसकी बॉडी में इतने बड़े बड़े छाले चकोड़े जैसे कोई सोटे से मारा हो, हालेलुया। उसके साथ थे, उसके घर पर फोन किया, उसका भाई यहाँ मेरे रूम पर फोन किया, हालेलुया, और कहते हैं प्रार्थना करें कि मेरा भाई सुरक्षित आ जाए। अब वो भोर को ही पहुंचा तो घर में आनंद के साथ सोने नहीं लगा। उसने कहा जिसने प्रार्थना किया और जिस परमेश्वर ने हमें सुरक्षित लेकर आया, हम वहां तक जरूर जाएंगे। क्या आप जाने के लिए निर्णय लेते हो? नहीं, आप तो कहते हो ये हो गया, आप बैठो आराम से, तो अगली आशीष क्यों करके देगा, हालेलुया। आप कक्षा 1 में फर्स्ट आ गए और दूसरी कक्षा में कह रहे हो कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो क्या दूसरी कक्षा में पास हो गए? नहीं। आप वही कक्षा का रिजल्ट लेकर घूमो, आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, हालेलुया। आपको अगली कक्षा में पढ़ना भी होगा और एग्जाम भी देना होगा। आपके जीवन में जब जब भी नया पायदान आएगा, जब जब परमेश्वर आपको एक स्टेप ऊंचा उठाएगा, हालेलुया, तब तक आपको भारी मूल्य चुकाना होगा, भारी परिश्रम करना होगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इससे पहले हम कम प्रार्थना करते थे, लेकिन अब हमें अधिक प्रार्थना करनी पड़ती है। क्यों? हालेलुया, क्योंकि वो अब अधिक हमें दे रहा है, अब वो अधिक हमें इस्तेमाल करना चाहता है, अब वो अधिक शहरों में ले जाना चाहता है, तो हमें भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को भेजता है, ऐसे ऐसे लोगों को भेजता है, हालेलुया, कि जो सीखना चाहते हैं ज्ञान को, हालेलुया, पिछले दिनों में, हालेलुया। इसीलिए हम अपने पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रखते, हालेलुया, 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 हालेलुया। वेबसाइट पे हमारी एक पास्टर ने फोन किया, हालेलुया, उसने कहा सर का नंबर चाहिए, हालेलुया। वेबसाइट वाले हमारे पास कॉल किए कि भैया एक पास्टर है आपका नंबर मांग रहे हैं। हमने कहा नो, उन पास्टर को बोलो डायरेक्ट आकर क्या करे, मिले, हालेलुया, हालेलुया। वो बोले कि हम भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे जाना चाहते हैं। यस, आपको आगे जाना है, बढ़ना है, तो आपको वचन को ध्यान धर के सुनना पड़ेगा, हालेलुया। हमारे साथ बैठने से आप आगे नहीं बढ़ जाओगे, हमारे साथ चलने से आप आगे नहीं बढ़ जाओगे, परंतु हमारे साथ प्रार्थना करने से, इस वचन को ध्यान रख के सुनने से आप आगे बढ़ोगे, हालेलुया। अब ये भैया कह के हम इनके साथ रहते हैं और हम प्रार्थना ना करें और हम ऊंचाई पर चले जाएं, तो कभी नहीं जा पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। इन्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, इन्हें घुटना टेकना पड़ेगा, इन्हें परिश्रम करना पड़ेगा, तब प्रभु इन्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। और यदि ये प्रार्थना नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, तो ये ऊंचाई पर नहीं, ये हमारे साथ भी नहीं चल पाएंगे, ये हमारे साथ भी खड़े नहीं हो पाएंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि इनके अंदर गंदा विचार आ जाए, इनके अंदर गंदी भावना आ जाए, तो क्या हमसे मेल कर पाएंगे? क्या परमेश्वर हमारे साथ इन्हें रखेगा? नहीं रखेगा। हमारे साथ रहने के लिए इनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, इनका सोच विचार अच्छा होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हालेलुया, 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 आज हमारे पास कितने वॉलंटियर हैं, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास लगभग 30 को वॉलंटियर यहाँ के छोड़े 30 वॉलंटियर हैं, हालेलुया। और हर एक वॉलंटियर कहता है भैया हमें लेकर चलो मीटिंग में, हर एक कहता है, हालेलुया। लेकिन हम कहते देखिए, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे मन में डाले कि इस व्यक्ति को लेकर चल। जब तक वो हमारा परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, तब तक हम आपको लेकर नहीं चल पाएंगे। आप क्यों ना हमारे पांव के पास बैठे रहो, आप क्यों ना हमारी चारपाई के पास बैठे रहो। जब तक वो हमसे बात नहीं करेगा, हमें नहीं कहेगा कि इस व्यक्ति का नाम ले और इसे लेकर चल, तब तक हम नहीं आपको कह पाएंगे, हालेलुया। इससे पहले, हमारे पास आने से पहले हमारे परमेश्वर से आपको संपर्क बनाना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमें याद है, हालेलुया, ये आपको बताए हटाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के अंदर कौन सी भावनाएं हो जाती है और लोग कष्ट में क्यों चले जाते हैं। एक बार की बात है, हमसे कोई मिलने गया,
हालेलुया। क्या करने गया? मिलने गया हमसे कोई, और वो बड़ी वीआईपी गाड़ी से जा रहा है। हालेलुया। आप गाड़ी से नहीं, आप हेलीकॉप्टर से जाओ। हालेलुया। तो ये नहीं कि आपका हेलीकॉप्टर देखकर हमारे वॉलंटियर डर जाएंगे और आपको सीधा कहेंगे कि हाँ हाँ भैया से मिल लो। नो। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना सभा चल रही है, हमारे वॉलंटियर खड़े हैं, उन्होंने कहा हम मिलना चाहते हैं। वॉलंटियर ने कहा नहीं, आप नहीं मिल सकते हो। हालेलुया। उनके मुंह से निकला वो कैसा व्यक्ति हो गया है, पहले क्या था आज क्या हो गया जो हमसे नहीं मिल सकते। हमारे वॉलंटियर बोले कि आप नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। हालेलुया। आप कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया। वो वहां से उठकर हमारे द्वार से अपनी गाड़ी जो लेकर गए थे उस गाड़ी में जाकर क्या हो गए? बैठ गए। जब मीटिंग खत्म हुई, हालेलुया, तो लोग हमसे बताए वॉलंटियर हमारे, कोई आपसे मिलने आया, हमने कहा बुलाओ। हालेलुया। हम मिल लेंगे, समय है अभी हमारे पास आधे घंटे का। हालेलुया। और जब हम गए तो ऐसे टेबल लगा, चेयर लगी, उनको भी बैठने के लिए लगी और हमारे बैठने के लिए भी चेयर लगी। तो वो आए हमसे मिलने के लिए, हमें ना देखते हुए हमारी चेयर को देख रहे हैं। हालेलुया। और फिर जब हमारे वॉलंटियर एक दाहिने हमारे खड़े हुआ, एक बाएं खड़ा हुआ, और जब हम चेयर बैठे तो जब बेना हौंक रहे हैं तो आप हमसे मिल रहे, हमारी ओर ध्यान दो। नो। कहा भैया कितना बड़ा मन नहीं हो गया कि बेना होता है। हालेलुया। आप देखने क्या गए हो? मिलने गए हो कि हमारी पोजीशन देखने गए हो? हालेलुया। मत देखो हमारी पोजीशन। हालेलुया। मत देखो हमारे वस्त्र को, मत देखो हमारे पुराने अतीत को, अब हमारे नए अतीत को देखो, हम कितना बढ़ने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर से मिलो कि वो हमें किस ऊंचाई पर रखने वाला है। आप इस पर हो, आप इस पर बैठकर खाना खा रहे हो, लेकिन वो हमें यहाँ से उठाकर वहां खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यहीं तक सीमित रहोगे, हम नहीं सीमित रह पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है, वो असीमित है। हालेलुया। आप 1 किलोमीटर एक दिन में तय करने की क्षमता रखते हो, हम 1000 किलोमीटर नहीं, वो 1,00,000 किलोमीटर नहीं, काजनी कितने किलोमीटर चलाने की क्षमता रखता है। हालेलुया। अब हम सीमित नहीं है। हालेलुया। हमें हंसी छूटी जब उन्होंने कहा, जब पीने का पानी आया, हम बता रहे लोगों के अंदर भावना कैसी होती है। अब वो हमारे कप को देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतने में जो मिलने गए थे उनमें से एक बोला कितने का होगा कप? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें खुद नहीं पता कितने का है, हम कैसे बताएं? क्योंकि हमने खरीदा नहीं है इस चीज को, हमें परमेश्वर ने दिया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। हमने इस मग्गे को खरीदा नहीं, हमें परमेश्वर ने दिया। हमने इस चेयर को खरीदा नहीं, हमें परमेश्वर ने दिया। हमने इस घड़ी को नहीं खरीदा, हमें परमेश्वर ने दिया। हमने इस वस्तु को नहीं खरीदा, परमेश्वर ने दिया है। तो हम कैसे बता दे कितने का है? हालेलुया। आप ये देखने गए हो कि हम इतने ऊंचाई पर हैं, वो व्यक्ति इतने ऊंचाई पर वही पहुंचा हमारे बराबर की नहीं। हालेलुया। हम बराबर नहीं, आपसे 100 गुना नहीं, 1000 गुना, लाखों गुना ऊंचे होने वाले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा भूल गया तू क्या था? हालेलुया। उन्होंने हमसे कहा भूल गया तू क्या था? हम के हाँ, हम भूले नहीं हैं। हम क्या थे? हाँ, एक समय था हम रेंगते हुए चल रहे थे, हमारे पास खाने को नहीं था, आप हमें मदद करते थे। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर हमें सब कुछ दे दिया है, अब हमें किसी के सामने हाथ चलाने की जो आवश्यकता नहीं है, परंतु हर एक को देने की बारी है। हालेलुया। क्या बारी है? देने की। उन्होंने कहा बताओ, तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा कहा उन्होंने डांट के शब्द से, क्योंकि हमसे बड़े थे। हमने कहा भैया अभी तो आपको अपॉइंटमेंट से मिल पा रहे हो हमसे, लेकिन एक समय आएगा आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 हफ्ता वेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 हफ्ता वेटिंग करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं मिल सकते। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप शुक्र मनाओ कि आप मिल लिए, आज पहली बार आए, लेकिन अगली बार आओगे तो शायद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलते हैं हमसे? तू इतना बड़ा व्यक्ति हो गया। हमने कहा मैं नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा है और उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वही परमेश्वर हमें लेकर चलता है। आमीन। वही परमेश्वर आपको लेकर चलता है, वही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, वही परमेश्वर आपको आनंद देगा, वही परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को बिगड़ी हुई वो अच्छा करेगा। लेकिन शब्द है
वो कह रहा है कि वचन ध्यान धर के सुनना होगा प्रियो। आपको वचन सुनना होगा, आपको उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, अपने मन में धारण करना होगा। अपने मन से उस विचारधारा को, जो ये स्वभाव था कि वो व्यक्ति, हमने कहा बताओ, ये व्यक्ति आया हमसे मिलने के लिए, ये हमारे गप को देख रहा है, हमारे टेबल को देख रहा है, ये हमारे वॉलंटियर को देख रहा है कि ये बेना क्यों हौंक रहे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि बताओ हमारी इतना हम हैं, लेकिन हमें कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब खड़े हैं पानी लेकर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप किस भावना से गए हो? आप यहाँ बैठे हो तो किस भावना से बैठे हो? आपके अंदर विचार क्या है? आपकी भावनाएं क्या है? उस नेगेटिव बातों को, उस गंदी बातों को, उस विचारधारा को निकाल कर फेंको। अब प्रेम का भाव लाओ, नम्रता लाओ अपने अंदर, दीनता लाओ। अब बाइबल कहती है, हमारा परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, नम्र बनो, दीन बनो, तो मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। क्या करेगा? शिरोमणि, मतलब ऊंचा उठाएगा। आप तब ऊंचा उठोगे प्रियो जब आप अपने आप को झुकाओगे। अफसोस, आप जरा सा भी झुकना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, धन का, आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, आपकी शोहरत का। हालेलुया। नो, कुछ काम नहीं देगा प्रियो। हालेलुया। आप पैसे से अच्छा बेडरूम खरीद सकते हो, आप पैसे से अच्छा टेबल खरीद सकते हो, अच्छा बेड खरीद सकते हो, अच्छी चादर खरीद सकते हो, लेकिन एक अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। यहाँ पर याकूब के पास अच्छा बेडरूम नहीं था, अच्छा चादर नहीं था, अच्छी तकिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छी नींद क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया। आपके पास अच्छा बेडरूम है, अच्छा बेड है, अच्छा चादर, अच्छी तकिया है, लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे। हालेलुया। फर्क क्या है? हालेलुया। फर्क ये है कि आप दूसरे परमेश्वर की आराधना करते हो, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। फर्क ये है कि हम जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं और वो हमें नींद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती, उसका वचन कहता है, मैं अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता हूँ, वो यूं ही नींद देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप सुबह से आराम फरमाते हो कि हम आराम कर ले, फिर भी आपको थकान लगती है। हालेलुया। लेकिन हम लोग अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं कि आराम करने का मौका न दिया जाए। हालेलुया। आलस हमारे जीवन में ना आए। हालेलुया। हमारी बॉडी में आलस ना आए, हमारी बॉडी में निराशा ना आए। हालेलुया। हम इतना व्यस्त करना चाहते हैं अपने आप को। हालेलुया। वो कह रहा है, आंखों की ओट ना होने दे। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को अपने आंखों की ओट होने मत दीजिए, अपनी आंखों के सामने अपने परमेश्वर को रखिए। हालेलुया। देखिए आपको किस तरीके से बढ़ाता है, किस तरीके से ब्लेस करता है। आमीन। हालेलुया। माना कि आज आप अपना बहुमूल्य समय इस वक्त निकाल कर बैठे हो, हमें पता है इस समय कटनी का समय है। हालेलुया। हर एक की फसल तैयार है। हालेलुया। हर एक अपना कीमती समय निकाल कर बैठता है। हालेलुया। लेकिन जो कीमती समय प्रियो निकाल कर बैठे हो, उस कीमती समय को, अवसर जो मिला है, उसे बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये जो दिन चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। तो जो ये अपना कीमती समय निकाल कर बैठे हो, तो उस कीमती समय का महत्व समझो कि हम 2 घंटे बैठे थे, जो वचन आपने सुना, उस वचन को फॉलो करो अपने जीवन में। याकूब किस तरीके से कह रहा है? हालेलुया। कि मैं मन्नत मानता हूँ, यदि परमेश्वर हमें सुरक्षित लेकर जाएगा, हालेलुया, तो मैं उसी की पूजा करूंगा, उसी की आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर जब हम पढ़े, हालेलुया, 29 का पहला पढ़े, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते। अतः याकूब ने चरवाहे से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और
वह देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। और इस वचन से आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है? एकता। क्या है? एकता। कि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तब पत्थर हटाया जाता है, तब एक साथ लोग पानी पिलाते हैं भेड़ बकरियों को। ये नहीं कि एक हटाकर पिलाकर ढाकर चला जाए। नो, सबके अंदर क्या है? एकता। और याकूब कह रहा है कि पहले तुम पिलाकर लेकर जाओ, करे नहीं, जब हम सब लोग इकट्ठा होंगे तभी। हालेलुया। क्या आपके अंदर ऐसी एकता है? क्या आपके अंदर ऐसी भावना है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, इकट्ठा होकर कोई काम करें, एक मत होकर कोई काम करें? हालेलुया। एक मन होकर कोई काम करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यही एकता, यही प्रेम परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। ये स्वभाव देखना चाहता है आपके अंदर, लेकिन अफसोस, हालेलुया, ये स्वभाव, ये भावनाएं नहीं देखी जाती आज के समय में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और क्यों नहीं देखी जाती? ये वहीं से चला आ रहा है। हालेलुया। जब तक आपका हृदय नहीं बदलेगा, जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलेगा, जब तक परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते अच्छा काम। आप चाहोगे अच्छा काम करना। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर भावना हमने जब देखी, जो हमसे लोग मिलने आए थे, वहां पर हमने भावनाओं को अलग होते हुए देखा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 हमने वहां पर भावनाओं को अलग होते हुए देखा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आज भी कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अलग हैं। हालेलुया। उनकी विचारधाराएं अलग हैं। हालेलुया। उनके सोच विचार अलग हैं, एक से नहीं है। हालेलुया। वो वचन को ध्यान धर के नहीं सुनते हैं। हालेलुया। वो वचन को यूं ही सुन करके छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो क्यों करके आपको आशीष मिलेगी? क्यों करके आप फलवंत होगे? क्यों करके आप ऊंचाई पर जा पाओगे? वचन को ध्यान धर कर सुनो और मन में क्या करो? अपने मन में क्या करो? धारण करो। हालेलुया। और जब तक मन में धारण नहीं करोगे, हालेलुया, तब तक वो आपके जीवित रहने का और छुटकारे का कारण नहीं बनेगा। हालेलुया। 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 यदि आज हमारी उन्नति का कारण है तो वचन, हमने वचन को ध्यान धर के सुना और अपने जीवन में फॉलो किया। हालेलुया। हमने इस बाइबल को खरीद करके यूं ही अपने बेड के पास नहीं रख दिया। हालेलुया। 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 आज हम आपको साफ साफ बता दे, ये पवित्र बाइबल है। कौन सी बाइबल है? पवित्र। ये पवित्र वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जिस बेडरूम पर आप पति पत्नी सोते हो, इस बेडरूम पर इसे न पढ़ना, क्योंकि आपका वो बेडरूम, आपका वो बेड पवित्र नहीं है। वो क्या है? आप पवित्र हैं। क्या है? आप पवित्र हैं। आप इस पवित्र बाइबल को उस स्थान पर मत रखो। हालेलुया। 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 ये सच्चाई आपको बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं। हालेलुया। कोई पास्टर बताता नहीं, कोई पादरी बताता नहीं। ये पवित्र बाइबल है, इसे आप पवित्र स्थान पर मत रखो। वो आपका बेड सुरक्षित है? साफ है? नहीं, आप पवित्र है। क्या है? आप पवित्र है। तो आप इस पवित्र बाइबल को वहां पर मत रखो। आपको पढ़ना है, आप उस स्थान से उठो और आप कुछ दूर पर चेयर लगाकर पढ़ो और वहीं पर रख दो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? पति पत्नी एक साथ लेटे हैं खोलकर, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूँ। हालेलुया। नो, ऐसी गलत काम मत करो प्रियो। ये पवित्र है। क्या है? पवित्र बाइबल है। जितना आप इसे पवित्र करोगे उतना आप फलवंत होगे। जितना आप इसकी सुरक्षा करोगे उतना आशीष पाओगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने क्या कहा? वचन में क्या लिखा कि तेरा बिछौना क्या होना चाहिए? निष्कलंक। क्या होना चाहिए? निष्कलंक। आप, परमेश्वर ने साफ साफ कहा, जिस बिछौने पर तू लेटा है उस बिछौने पर तू प्रार्थना नहीं कर सकता, वो अपवित्र ठहरा है।
हालेलुया। क्या ठहरा है? आप पवित्र। आपको पता है आयूब की जब पुस्तक पढ़े तो जब आयूब के बॉडी में दुर्बलताएं समस्याएं आई तो आयूब क्या किया? उसकी बॉडी में दुर्बलता थी, समस्या थी, लेकिन वो अपनी खाट पर से उठ करके नीचे घुटने टेक रहा है। उसके बॉडी में क्षमता नहीं थी, दर्द के मारे करा रहा था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो वहीं लेटे लेटे कहता परमेश्वर मुझे छुड़ा, लेकिन नहीं, उसने वचन का फॉलो किया और वो उस बेड पर से उतर कर से चारपाई पर से उतर करके नीचे होकर के दंडवत कर रहा है। आज लोग क्या करते हैं? जिस बेड पर सो रहे हैं उसी पे उठ करके प्रार्थना भी कर ली। हालेलुया। नो, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? पवित्र। आप संसार में थे तो आप नहा करके पूजा करने जाते थे, लेकिन वो नहीं कहता कि तू नहा। हालेलुया। वो कहता अपने मन को नया कर। अपने मन को क्या कर? नया कर। आपके मन में गंदा विचार है, हालेलुया, आपके मन में गंदी भावनाएं हैं, आप बहुत नहाए हुए हो, क्योंकि आपका शरीर, हालेलुया। नए नियम में एक जगह जब पढ़े हम, वहां पर एक वचन लिखा, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 27 पद पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा है, हालेलुया, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुट दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे भी विचार कर चुका। करने की तो बात छोड़ दो, यदि आपकी आंखें उस दृश्य को देख ली गंदा, तो आपके अंदर भी विचार हो गया और आप पाप कर गए। हालेलुया। और आप कहो कि नहीं, हालेलुया, ये गलत है। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको बताए हैं कि जब आप ये मोबाइल खरीदने माना गए तो पहले आप कहाँ मोबाइल खरीदे? अपने मन में। कहाँ खरीदे? मन में। आपने निर्णय लिया, मन में आपने निर्णय लिया कि हम एक टच वाला मोबाइल खरीदेंगे। आपने पहले यहाँ खरीदा कि नहीं खरीदा? यस। खरीदा कि नहीं खरीदा? अपनी आंखों से देखा कि नहीं कि दुकान पे जाएंगे तो ऐसा दिखेगा तो खरीदेंगे। पहले खरीदा कि नहीं खरीदा? हालेलुया। तो उसी तरीके से जब अपनी आंखों से किसी, यहाँ पर लिखा, हालेलुया, किसी स्त्री पर कुट दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे विचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल कर क्या कर? फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं एक अच्छा नियम बनने से पहले, वॉलंटियर बनने से पहले, याजक बनने से पहले अच्छा है कि आप किसी चर्च में, किसी गांव में वहीं पर पड़े रहो और सच्चाई से परमेश्वर को मानते रहो और आप स्वर्ग उठा लिए जाओ। लेकिन ये नहीं कि आप वॉलंटियर बन जाओ और गंदा काम करते रहो, आप पास्टर बन जाओ, गंदा काम करते रहो, गंदी भावना आपके अंदर काम करती रहे, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम जा करके यही संदेश देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेन सभा यही संदेश देते हैं। हालेलुया। पास्टर लीडरों को हम सावधान करते हैं। आज कितने पास्टर हमारे विरोध में खड़े हो गए, कितने लीडर हमारे विरोध में खड़े हो गए। हालेलुया। हमने कहा जब तक परमेश्वर हमारे पक्ष में है कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं, अगला पास्टर कहता हमसे तू क्यों ऐसा बोलता है पास्टर के विषय में? हमने कहा उसने हमें अधिकार दिया है बोलने के लिए कि अपने आप को क्या करो, सुधारो। हालेलुया। अपने भावनाओं को बदलो। हालेलुया। अपने विचारों को बदलो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला रहेगा, लेकिन यदि तेरी आंख गंदी हो गई तो तेरा सारा शरीर कहाँ चला जाएगा? अंधेरे में। हालेलुया। इसलिए कह रहा है उस आंख का रहना ठीक नहीं है। एक आंख का काना होकर स्वर्ग जाना अच्छा है, परंतु दोनों आंख रहते हुए नरक जाना अच्छा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको बता दे जो प्रभु को नहीं जानते, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, ये पहले स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं पाप क्या है। आप तो पाप करते हो। हालेलुया। आप देखकर पाप करते हो, चलकर पाप करते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभु तू मुझे दोनों आंख का अंधा कर दे, मैंने किसी को देखू ना पाप हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई है कि नहीं? उससे पाप कहाँ होगा? हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो करेगा ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं, वो कुछ देख ही नहीं रहा।
इसीलिए वो कह रहा है हालेलुया हालेलुया। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि आप उस सीढ़ी पर चलना चालू करोगे तो नीचे आपको वहां तक लेकर जाएगा, और सीढ़ी नीचे की ओर नहीं गई, नीचे की ओर गई। आप हर पल हर दिन एक नए स्टेप पर चढ़ोगे। इसके पहले जब मत्ती 5:13 कहते हैं तो वहां पर लिखा तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? नमक। और नमक जानते हो कैसे रहता है? क्या रहता है? खारा। क्या रहता है? खारा। हालेलुया। और जब पुराने पुस्तक में पढ़े, उत्पत्ति में ही पढ़े, तो वहां पर लिखा हालेलुया कि एक व्यक्ति था पहले के समय में जिसका नाम था नोह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कैसा था? खारा व्यक्ति था। क्या था? खारा। हालेलुया। क्या आप खारे व्यक्ति हो? क्या आपके अंदर खराई है? हालेलुया। हाँ, खराई है गाली देने की, खराई है चोरी करने की, खराई है व्यभिचार करने की, खराई है झूठ बोलने की, कड़ाकड़ झूठ। हालेलुया। इस बात में आप बड़े खर हो। झगड़ा करने वो बड़ा खर है, तुरंत झगड़ा करता है। हालेलुया। नो। हालेलुया। तो कह रहा तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक। लेकिन आगे क्या लिखा? यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। हालेलुया हालेलुया। और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यदि आपके अंदर नमक नहीं रहेगा तो आप किसी काम के नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर आपको नमक के तरीके से खड़ा करना चाहता है, और आपको पता है जब आपके अंदर नमक आएगा, हालेलुया हालेलुया, तो आप कीमती होते चले जाओगे। क्या होते चले जाओगे? कीमती। क्योंकि बगैर नमक के कोई भी चीज में स्वाद नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। काली चाय बनाते हो फिर कहते हो हल्का सा नमक डाल दो, कहते हो कि नहीं कहते? जबकि उसमें चीनी की हो सकता है, लेकिन कहते थोड़ा सा नमक डाल दो और टेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बदल जाएगा टेस्ट। तो अगर नमक आपके अंदर आ गया तो आपके जीवन का टेस्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। वो आपको नमकीन बनाना चाहता है, और जब आपके पास नमक आ जाएगा लोग आपका आदर करना चालू करेंगे। हालेलुया। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हालेलुया। आप सुरक्षित कर दिए जाओगे, आप पैक कर दिए जाओगे, आप कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। पहले लोग नमक की कीमत नहीं समझते थे, नमक यूं ही बिकता था, लेकिन आज नमक को यूं ही देखते हो? नो। पहले लोग खरीद करके रख देते थे और सिड़ाता रहता था, रहता था कि नहीं रहता था? लेकिन अब दिन पर दिन नमक की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हालेलुया। क्योंकि लोगों को मालूम हो गया नमक है क्या, बगैर नमक के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बगैर नमक के बिजली पैदा नहीं हो सकती, नमक लगता है बिजली पैदा होने में। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप डालते हो कि नहीं आर्थिक में नमक? हालेलुया। आप सोचो अपने घर में डालते हो तो वहां कितना नमक डाला जाता होगा जहां से लाइट पैदा होती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। कोयला नमक डाला जाता है, इसीलिए आज भट्टों पर कोयला सरकार देना बंद कर दी है। आज लोग कोयला जो पहले ईंट पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज लोग लकड़ी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को पता है आने वाले समय में कोयले की खदान क्या हो रही है? खत्म हो रही है। यदि कोयला सरकार सबको देने लगेगी तो वो लाइट कैसे पैदा करेगी? इसलिए कोयले को स्टोर कर रही है सरकार। हालेलुया। ताकि लोगों को भरपूर मात्रा में बिजली मिलती रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। वो आपको नमक बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन क्या आप बनना चाहते हो? यदि स्वाद नहीं रहेगा तो आप फेंक के जाओगे और पहले प्रोग्राम में जाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सीखो किस तरीके से याकूब स्वप्न देखा और कह रहा है ये भूमि क्या है? पवित्र है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और यही यात्रा खत्म नहीं हुई प्रियो, जब हम आगे को पढ़े। हालेलुया हालेलुया। याकूब की पुस्तक। हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति के अध्याय में जब याकूब की पुस्तक पढ़े तो यहाँ पर लिखा हालेलुया 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 हालेलुया। 15 में पढ़े, जब 29 का 15 पढ़े, तब लाबान ने याकूब से कहा कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुक्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए
कहा मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का रहल था। लिया तो धुंधली आंखें थी, पर रहल रूपवती और सुंदर थी, इसलिए याकूब ने जो रहल से प्रीत रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी रहल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने रहल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। हालेलुया। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया। मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की तो क्या रहल के लिए नहीं, फिर तू क्यों मुझसे ऐसा छल किया है। लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे सेवा के लिए मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो सेवा टहल कर रहा था, वहां पर उसे पत्नी मिल गई। क्या मिल गई? पत्नी मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब आगे की पुस्तक पढ़े, हालेलुया, 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 तो उसके पास पुत्र भी उत्पन्न हुए। हालेलुया। और वो वहां से निकल कर अपने घर को भी आया। हालेलुया। और जब आया तो उसका भाई जो मारने के लिए दौड़ रहा था, हालेलुया, इतने दिन में वो प्रेम को सीख गया। हालेलुया। क्या सीख गया? प्रेम। वह प्रेम करने को भाई से दौड़ा। हालेलुया। फिर याकूब राज करने लगा। हालेलुया। और अपने धन में से अपने भाई को भी दिया, इतना धनी व्यक्ति बना। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको देना चाहता है मदद के लिए। ये नहीं कि परमेश्वर आपको दिया है तो आप अकेले खाओ, नो। हालेलुया। वो दिया इसलिए है कि आप एक दूसरे की क्या करो? मदद करो, सहायता करो। लेकिन आज कोई करने वाला है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि आप सुसमाचार सुन रहे हो, आपके अंदर आनंद आया है, तो आपका भी फर्ज बनता है अगले से भी ये सुसमाचार क्या करो? बनाओ, सुनाओ, कि उसे भी क्या मिले? आनंद। हालेलुया, हालेलुया। याकूब यहीं तक सीमित नहीं रहा। हालेलुया। इसके बाद वो आगे बढ़ा, फिर लौटा। हालेलुया। और अपने भाई को दान दिया। हालेलुया। और वो राज्य किया। आप सीमित मत रहो, आप भी आगे बढ़ो। जो आपको मिला है आप भी एक दूसरे से क्या करो? शेयर करो, बांटो। हालेलुया। बाइबल कहती है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो क्या आप देते हो? एक दूसरे को ज्ञान सिखाते हो? हालेलुया। एक दूसरे को समझाते हो? तो कोई आपको गाली देता है तो क्या आप उसे समझाते हो, भैया मत दीजिए गाली, पाप है गाली देना? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक आप खुद ही अपने आप को नहीं सुधारे हो। खुद अपने बच्चों को गाली देते हो, अपनी पत्नी को गाली देते हो। हालेलुया। अपने जानवर को गाली देते हो। अब बताओ जानवर क्या कर रहे हैं? लोग जानवर को गाली देते हैं। सोचो, वो तो बोलता भी नहीं, वो तो कुछ जानता भी नहीं, लोग जानवर को भी गाली देते हैं। हालेलुया। अगर खेत में कुछ पैदा ना हुआ तो खेत को भी गाली देते हैं, खेत को भी गाली देते हैं। सोचो, आप खेत को गाली देते हो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर पेड़ गिर गया तो पेड़ को भी गाली देते हैं, हमने सुना है। हालेलुया। सोचो, वो क्या जाने, आप तो जानकार, आपके पास तो बुद्धि है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। लेकिन उसके पास तो नहीं है ना। आप तो बुद्धिमान हो, आप तो अपने जीवन को अच्छा रखो। इसलिए जब अगला आपको गाली दे तो आप उसे समझाओ कि उसे नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात का, आपको पता होते हुए भी आप उस काम को नहीं करते। आज भी आप ऐसे काम करते हो जिससे हमारा परमेश्वर क्या होता है? नाराज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो बख्शेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी समय है प्रियो। नहीं, जो आंधी आ रही है, जो तूफान आ रहा है,
हालेलुया। वो किसे किसे निकलेगा किसी को पता नहीं। हालेलुया। और जो आंधी आ रही है, जो तूफान आ रहा है, आपके छत को नहीं हिलाएगा, आपके पेड़ को नहीं गिराएगा। वो जब आंधी आ रही ना, अब वो आंधी लोगों को गिराएगी। किसे गिराएगी? लोगों को। आने वाले वर्ष में देखना, ये जो आंधी आ रही, जो तूफान उसकी ओर से आ रहा है, वो लोग गिरेंगे फटाफट। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है इस पृथ्वी की आधी तिहाई क्या की जाएगी? मार डाली जाएगी। जो बचेंगे वो परखे जाएंगे, जैसे सोना परखा जाता है। तब मैं उन्हें मुकुट पहनाऊंगा। क्या पहनाऊंगा? मुकुट। हालेलुया। पहनने के लिए तैयार हो तो खराई से चलना पड़ेगा। जिस तरीके से सोना परखा जाता है, उस तरीके से परमेश्वर आपको परखेगा। लेकिन आप तो लोहे के समान गल जाते हो। जैसे लोहे आग में जाता है तो क्या हो जाता है? गल जाता। लेकिन सोना वो खरा बनकर क्या होता है? चमकता है। और जिस किस पर सोना आता है उसकी खूबसूरती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभी किसी स्त्री को ऐसे खड़ा करा दीजिए, वो खूबसूरत दिखेगी, रहते हुए नहीं दिख पाएगी, लेकिन जब उसे सोने का आभूषण पहना दो बहुत सुंदर दिखने लगती है कि नहीं? सोना खूबसूरती को लाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से परमेश्वर आपको खूबसूरत बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हो? हालेलुया। तैयार हो? हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो? आज का वचन समझ में आया? फॉलो करोगे अपने जीवन में? हालेलुया। यदि फॉलो करोगे प्रियो, तो अगले ही क्षण उद्धार को देखोगे, अगले ही क्षण आनंद को देखोगे। हालेलुया। लेकिन जब फॉलो करोगे तब। हालेलुया। आपने जो कीमती समय दिया तो सुना तो, लेकिन अब इसे व्यर्थ मत जाने देना। यहाँ जाने के बाद आप फिर वही जीवन जीना चालू करो जो अब तक जिए हो। नो, अब आज से वचन के अनुसार जीना चालू करो। हालेलुया। 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 उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चालू करो। हालेलुया। उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चालू करो। हालेलुया। यदि चलोगे उसके बताए हुए मार्ग पर, हालेलुया, हालेलुया, तो कहता है पत्थर से ठेस भी लगने नहीं देगा, वो हाथों हाथ क्या करेगा? उठा लेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु की परीक्षा मत करना कि पत्थर के सामने आंख मूंद कर जाओ, देखिए प्रभु ठेस लगती है कि नहीं। हालेलुया। तो आप क्या ले रहे हो? परीक्षा। किससे? प्रभु से। हालेलुया। और आपका ये लेवल नहीं है कि आप उसका परीक्षा लो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। नहीं जाओ आज से कि भैया सिखाए हैं कि पत्थर ठेस नहीं लगेगी, आप पत्थर रख लो, चल रहे हैं आप। हालेलुया। ठेस तो लगेगी ही ना, वो आंखें दिया है देखने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जब वचन पर चलोगे तब वो ठेस लगने नहीं देगा, लेकिन जब वचन पर नहीं चलोगे, हालेलुया, क्या उसने कहा तू आंख मूंद कर चल? नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जाग रहे हैं ना? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अफसोस आप जाग नहीं रहे, आपकी आत्मा सो रही है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए समय है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। कि हम आराधना की ओर जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। किसकी ओर जाएंगे? आराधना। वॉलंटियर आराधना करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आ जाए वॉलंटियर आराधना वाले, आराधक बच्चे आ जाएं, भजन गाने वाले आराधना करें। हालेलुया। एक बार परमेश्वर की तक महिमा के लिए जोरदार ताली। को गुरु हम बनइबे, तीरथ तारे ना जइबे।
एक अपनी बाइबिल को अपने सामने रखो। हर एक व्यक्ति जिनके पास बाइबिल है अपनी बाइबिल को अपने सामने रखो, अर्थात अपने हाथों में लेकर रखो। आज के दिन में परमेश्वर ने हमसे बोला कि आज के दिन में वो आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। कैसे बात करेगा? अब तक कितने लोगों को वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है? किसी को वचन मिला? परमेश्वर ने बात की आपसे वचन के द्वारा। आज वो आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। कैसे बात करेगा? आज आप देखना। हालेलुया। अपनी बाइबिल को उठाओ अपने हाथों में और अपनी आंखों को बंद करो। हर एक अपनी बाइबिल को अपने दाहिने हाथ में ले और अपनी आंखों को बंद करो। अल्ब्रा से थे, हर एक अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। रिब्लुरु से थे, यंदावे रूडलरामा से थे रियांदावे, रिबालरामा से थे रियांदावे, रिगादानारा से थे, रिडोलोरो मोशो खोथो रियांदावे, अल्ब्रोसो खोथो, रिबालराबा से थे। विकास आप भी ले लीजिए बाइबिल, हर एक बाइबिल लो, दे दीजिए बाइबिल, भैया ले लीजिए। अपनी बाइबिल को लो अपने दाहिने हाथ में। यस, और लगाओ अपने हृदय से अपनी बाइबिल को अपने दाहिने हाथ से। यस राजा, आज तू इनसे वचन के द्वारा बात कर। इन्हें क्या देना चाहता है प्रभु? इनसे बात करे प्रभु। यदि कहीं गिर रहे थे प्रभु, इस चेतावनी के वचन से बात कर प्रभु। यस प्यारे पिता, यदि कहीं फंसे हुए हैं प्यारे पिता, तब पर भी आज इनसे बात कर प्रभु। यस राजा, इन द नेम ऑफ जीसस, आज जैसे ही खोलते हैं बाइबिल को अपनी, इनसे बात कर रहा है। आज वचन के द्वारा बात कर और अपनी महिमा लेते हुए और दुआ करते हैं प्यारे पिता तेरे वचन के द्वारा। यस प्यारे पिता, आपने कहा प्यारे पिता, यदि ये वचन को ध्यान धर के सुनेंगे और अपने मन में धारण करेंगे तो जीवित रहने का और पूरे शरीर के चंगे रहने का कारण हो जाएगा। आज ये जो वचन मिले प्यारे पिता, इनके जीवन की उन्नति का कारण बन जाए, इनके समृद्धि का कारण बन जाए प्यारे पिता। आज का वचन प्यारे पिता आज तेरे से बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। खोलो अपनी बाइबिल को और देखो परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। खोलो, जहां से भी खुले उसे खोलो। खोलो और देखो परमेश्वर ने क्या वचन दिया। हमें वचन दिया परमेश्वर ने, अभी लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। ताकि क्या हो? और फले। हालेलुया। आपसे क्या बात किया? आपसे क्या बात किया? हर एक से परमेश्वर बात करेगा। क्या बात किया कुलदीप? कौन सा वचन मिला? क्या करो? स्तुति करो। परमेश्वर क्या करो? स्तुति करो, बड़ाई करो परमेश्वर की। वो कह रहा है कुलदीप से, क्या करो? उसकी महिमा करो, बड़ाई करो। क्या मिला? क्या वचन मिला? छोड़ना, आपको कुछ बातों को छोड़ना है। आप भी जिसे प्रणाम करते हो छोड़ देना है, परमेश्वर के सामने प्रणाम करना है। इसके सामने? परमेश्वर के सामने। इसके सामने? परमेश्वर। उसका आदर करना सीखो, वो सारी चीजों का देना। आप हमारा आदर करना मत सीखो। हालेलुया। आप इस फूल का आदर करना मत सीखो, इस टेबल का आदर करना मत सीखो, उस परमेश्वर का आदर करना सीखो। क्या वचन मिला? राम का फिर राजा सुलेमान ने सोर से हिराम को नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। पीतल के सब प्रकार की कारीगरी, बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने। वाह, हालेलुया। राजा क्या कर रहा है? उसे बुलवा रहा है। क्या कर रहा है? बुलवा रहा है।
और वो राजा के यहाँ सारे कामों को करने पड़ा। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह कौन है? राजा है। वो आपको बुला रहा है सारे कामों को पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। आप उसके सम्मुख आओगे तो आपके सारे कामों को क्या करेगा? लेकिन सम्मुख तो आना पड़ेगा ना। ठीक है भैया, परमेश्वर ने क्या बात की? अंगीकार करो। क्या करो? अंगीकार। इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर को अंगीकार नहीं कर पाए हो। क्या करना है? अंगीकार। क्योंकि अभी भैया को आप जरूर 6 महीने से हो, लेकिन भैया को भी 6 महीने नहीं हुए प्रभु में आए। प्रभु में आए अभी इन्हें 6 महीने नहीं हुए, अभी शायद 3 महीने भी नहीं हुए। दूसरा महीना चल रहा। दूसरा महीना चल रहा है। सोचो, मात्र दूसरा महीना चल रहा है और परमेश्वर के राज्य में इतना भार संभाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब से उन्होंने परमेश्वर को जाना, अपने जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उसके बताए वचन पर चलने लगे और वो कह रहा आज अंगीकार करो मुझे। क्या करो? अंगीकार करो और अच्छी तरीके से। हालेलुया। मानो और अच्छी तरीके से वचन को। हालेलुया। वो हर एक से कहता है, यदि किसी के अंदर कोई कमी है तो वचन के द्वारा क्या करता है? बात कर रहा है। वो हमसे भी कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। यदि जो डाली मुझ में बनी न रहेगी वो क्या की जाएगी? काट डाली जाएगी। यदि हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे तो काट डाले जाएंगे, नष्ट कर दे। लेकिन यदि बने रहेंगे तो क्या करेगा? छांटेगा, ताकि वो और क्या हो? हालेलुया। कलम जानते हो ना पेड़ की? जितना कलम होता है उतना अच्छा क्या होता है? फैलता है और फलता है। उसी तरीके से परमेश्वर आपको फैलाना चाहता है, वो छांटेगा। लेकिन जब आपको छांटता है तो आपको दर्द होता है, कहता हो लगता है प्रभु हमसे रूठ रहा है। नो नो, वो रूठ नहीं रहा, आपको इसलिए छांट रहा है ताकि आप और फलो। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जीवन सारी रुकावटों को क्या करेगा? दूर करेगा। हो सकता है माना आपको लगेगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में गलत कर दिया, ये हमारे जीवन में नुकसान हो गया, ये हानि हो गई। हालेलुया। एक बार की बात है, हालेलुया, हम अपने घर पे थे। हालेलुया, हालेलुया। और कहीं जाने के लिए हम तैयार हुए। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी बाइक अच्छी खासी ठीक ठाक रखी थी, लेकिन जैसे निकाले उसका किक मिस। क्या हो गया? मिस। वो बना रहे, नहीं बन रहा। फोन आ रहा, भैया आओ। हालेलुया। लेकिन वहां हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब वो समय निकल गया तो गाड़ी अपने आप ठीक हो गई। हालेलुया, स्टार्ट हो गई। लेकिन अफसोस, अब समय पूरा हो गया, हम जाने से वहां कोई फायदा नहीं। लेकिन अगले दिन पता चला, हालेलुया, कि वहां पर जो लोग थे उनके जीवन में बड़ा अद्भुत घटना घट गई, बड़ी हानि हुई वहां पर। हालेलुया, नुकसान हो गया काफी। हालेलुया। वो आपको ऐसे स्थानों पर जाने से रोक लेगा। लेकिन अफसोस, उस दिन हम बुलबुला रहे थे कि आज ही गाड़ी खराब होना है, हमें जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बाद में जब अगले दिन पता चला, यदि हम भी वहां होते तो हमारी भी क्या हो जाती? हानि। हम भी वहां क्या हो जाते? चोटिल हो जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे स्थानों पर जाने से आपको क्या करेगा? रोक लेगा। आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाएगी, आप गाली दोगे परमेश्वर को कि यार पंचर हो गई। नो, गाड़ी यदि पंचर हो गई है, कोई कारण है, आगे भारी एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए आप लेट से पहुंचोगे वहां पर, जब वहां सब कुछ हो गया है। लेकिन अफसोस, आप सोचते हो कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें तेजी से जा रहे थे, क्यों गाड़ी पंचर हो गई? कोई कारण है पंचर होने का। हालेलुया। आप कहीं जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए, कोई कारण है कि आप नहीं जा पाए। हालेलुया। कुछ तो था इसीलिए आप नहीं जा पाए। लेकिन आप उस बात को, उस विषय को रखो प्रार्थना में कि परमेश्वर हम क्यों नहीं जा पाए वहां पर, क्या कारण था, क्या बात थी। आप ये बात नहीं रखते हो, आप परमेश्वर को दोष लगाने लगते हो। नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर को दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन में जो हमने वचन को सीखा, जो याकूब ने सोचा, यदि वही चीज हम सोचे, हालेलुया, तो याकूब की तरीके से हमें आपको भी, जैसे वो 7 वर्ष मजदूरी किया, उसके बाद फल मिला उसे। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। परमेश्वर आपको भी फल देगा। लेकिन अफसोस इस बात का, आप मजदूरी नहीं करते हो, फल पहले देखते हो। नो, आपको फल नहीं देखना है, मजदूरी करनी है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आज से फल नहीं देखना है, क्या करनी है? मजदूरी।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अरे धान कटने का समय है, धान काटते रहो और कहो एक बोरिया निकली कि नहीं जितना काटी। अरे पहले सटको तो सही, मेहनत तो करो, पीटो तो सही। हालेलुया। 2 लोग काटते हैं, वो भी एक ही घर के 2 लोग गए हैं, 2 लोग उन्होंने घरे क्या, 2 लोग उन्होंने घरे क्या, लेकिन जब मजदूरी मिली का दीदी तो हाँ बोरिया भरी है, हमार कम खत भरी है। अब सोचो उसकी भरी क्यों है, आपकी कम क्यों भरी है। 2 लोग आप थे, 2 लोग वो थे, उन्होंने अधिक मेहनत किया और उन्होंने अधिक पटका है। आप 2 पटकनियां मारकर छोड़ दियो, आधा धान पैरा में। हालेलुया। अपना भी नुकसान कर रहे हो, खेत वाले का भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा घाटा तो किसान का हुआ, आपको तो थोड़ा ही हुआ ना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके साथ आपका भी तो नुकसान हो रहा है। आप सोच रहे नहीं किसान का ही हो रहा, नहीं, आपका भी नुकसान हो रहा है। हालेलुया। तो ऐसा ना करें। हालेलुया। परिश्रम करो, फल ऑटोमेटिक आएगा, बोरी भर के आएगा। कैसे आएगा? बोरी भर के। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अधिक मेहनत धान में लगती है कि नहीं लगती है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब छूट गया, नहीं हम लोग भी पहले धान काटने जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी लोग जाती थी, जब मम्मी थी, हालेलुया, वो जाते थे काटते थे। तो हम लोग स्कूल से आते तो गांजने जाते थे, गांजने के बाद रात को 12 बजे उठ करके सटकने जाते थे, सुबह तक सटकते थे। हालेलुया, हालेलुया। तब जब चिवड़ा चबाया जाता था, यहाँ चिवड़ा की चक्की नहीं है ना, नहीं। अरे एक लोग गाड़ लो, बहुत अच्छी चलेगी। सच्ची बता रहे? नहीं, यहाँ नहीं है मसीह, गाड़ लो बहुत अच्छी चलेगी। सच्ची बता रहे? अरे मिली कहाँ, चलो हम दिला दें कि एक व्यक्ति को भी भेज देंगे, बहुत अच्छा चलेगी। यहाँ कोई किसी के पास नहीं है ना, कीर्ति में बहुत अच्छा चलेगी, बड़ी महंगी कुटाई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। नहीं कहो तो गड़वा दे, किसी को भेज दे, आ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ नहीं मसीह। हालेलुया। लेकिन अगर लग जाएगी तो बहुत अच्छा चलेगी, ये जान लीजिए, बहुत अच्छा चलेगी। क्या तो जाएगा ना, बहुत अच्छा चलेगी, बहुत अच्छा पैसा है। हमारे यहाँ चूड़ा फूटता है। हालेलुया। और कैसे चलता है पता है? केवल चूड़ा कूटता है बस, सीजन 3 मशीनें रखे चूड़ा कूटने वाली, और अभी से गाड़ दिया, चालू हो गई है। अब पूरा कब तक चलेगी पता है? लास्ट फरवरी तक चलेगी, लास्ट फरवरी तक चलेगी। अभी से चालू हो गई, लास्ट फरवरी तक चलेगी। जान लीजिए, जनवरी त्योहार होता है ना 14 तारीख को, उसके बाद पूरा जनवरी चलती है, लास्ट फरवरी तक गाड़ी रहता है, लास्ट फरवरी तक चलती है मशीन। अब सोचिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है भैया पैसा अलमारी नहीं रखी, बोरा में रखी। जहाँ कूटता है ना वहाँ बोरा रखे रहता है, उसी बोरा में भरे जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बहुत अच्छा पैसा। क्यों? आपकी जो चिवड़ा कूटा जाता है, उसी में का जो निकलता है, उसी से क्या करता है? झोंकता है। उसे खरीदना भी नहीं पड़ता, उसे खरीदना नहीं पड़ता। आपके चिवड़े में से एक मुट्ठी ले लिया, दिन भर 50 गठरी कूटा तो 50 मुट्ठी हुआ कि नहीं हुआ? उसे बेच लिया 500 का, डीजल का पैसा निकला है। हालेलुया, हालेलुया। फ्री में कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? फ्री में कमा रहा है। बताता है, कहते हैं भैया फ्री में कुछ हमारा लगा नहीं। हालेलुया। कोई समझ भी नहीं पाएगा, एक मुट्ठी निकाल लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो गाड़ लो, लोग बहुत अच्छा चलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अच्छा इधर इर्द गिर्द में कहीं नहीं, हालेलुया। कहीं ना कहीं तो होगी, ऐसे नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। भाई ये समय है कि हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। और जिससे बीमारी है, समस्या है, जहाँ पे आपको बीमारी है, जहाँ पे समस्या, दर्द पीड़ा है, वहाँ पे आप अपना दाहिना हाथ रखें।
और यदि आप तेल पानी लिए हैं तो अपने हाथों में ले लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने अब तक संभाला प्यारे पिता हम सबों को, और आज के वचन को सुनने में हमारी मदद किया और अगुवाई किया प्यारे पिता। आज का जो ज्ञान आपने सिखाया प्यारे पिता, आज का वचन जो हमने सीखा प्यारे पिता, आज जो बीज आपने हम लोगों के जीवन में बोया प्यारे पिता, वो मार्ग किनारे नहीं, प्रतिली भूमि पर नहीं प्यारे पिता, झाड़ियों में नहीं, परंतु अच्छी भूमि पर पड़े, और 30 नहीं 60 नहीं, परंतु प्यारे पिता हमारे सबके जीवन में प्यारे पिता, यहाँ पर बैठे हुए जो सुन रहे प्यारे पिता और जो देखेंगे प्यारे पिता, उनके जीवन में प्यारे पिता 100 गुना फल लाए प्यारे पिता। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं। ये जो हाथ में तेल और पानी लिया है प्यारे पिता, इसे हम ब्लेस करते हैं आपके सामर्थ्य नाम में प्यारे पिता, आशीष करते हैं प्यारे पिता, आपका इन्वेंटिंग आपकी सामर्थ्य रिलीज करते हैं प्यारे पिता, और दुआ करते हैं प्यारे पिता, जहाँ पर बीमारी है, समस्या है, दुर्बलता है प्यारे पिता, वहां से वो समस्या, वो दुर्बलता, वो रोग, वो बीमारी प्यारे पिता वो दूर हुए, तब यीशु मसीह के समर्थन नाम से प्यारे पिता आपका अनुग्रह होए। आप अपना धर्म दाहिना हाथ प्यारे पिता बढ़ाए प्यारे पिता, जैसा यशायाह 41:10 कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं यहोवा परमेश्वर तुझे दृढ़ किए अपने धर्म दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा। यस प्यारे पिता, तो निश्चय तूने थामे और पकड़े रहे प्यारे पिता, और उन्हें लेकर चल प्रभु। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जैसा आपको वचन कहता है भजनकार 34:10 कि जवान सिंह को घटी होगा, वह भूखों मरेगा, परंतु परमेश्वर को खोजोगे किसी भली वस्तु घटी ना होगी। नीचे प्यारे पिता, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्यारे पिता, इनकी भली वस्तु घटी ना हो प्यारे पिता, इनकी हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को पूरा कर प्यारे पिता। यस राजा, हम दुआ करते हैं प्यारे पिता, जैसा आपका वचन कहता है प्यारे पिता, यस प्यारे पिता कि मत्ती रचित सुसमाचार 11:28, यह सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस प्यारे पिता, तेरे सम्मुख आया है प्यारे पिता, इन्हें विश्राम दे, आनंद दे प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चल रहे। यस प्यारे पिता, जैसा इफिसियों 5:14 कहता है, सोने वाले जाग मुर्दों में से झूठ, तब तुझ पर मसीह की ज्योत चमकेगी। निश्चय प्यारे पिता, आपकी ज्योत इन पर चमके प्यारे पिता। हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस समय इस गांव के प्रधान के लिए, इस गांव के मुखिया के लिए प्यारे पिता, इस गांव के सभी ग्रामवासी के लिए प्यारे पिता, और यहाँ पर बैठे हुए इन सबों के परिवार के लिए प्यारे पिता, इनके पड़ोसी के लिए, इनके सगे संबंधी के लिए प्यारे पिता, कोई दुर्बलता में हो, समस्या में हो प्यारे पिता, तो आप छुए छुटकारा दे प्यारे पिता, और चंगाई दे प्यारे पिता, और इन्हें अपने अगुवाई में लेकर चल प्यारे पिता, इन्हें नम्र बना और दीन बना प्यारे पिता। ये घटे प्यारे पिता, आप इन्हें बढ़े प्यारे पिता, ये छुपे प्यारे पिता, आप इनमें नजर आए प्यारे पिता। यस राजा, हम दुआ करते हैं प्यारे पिता, यहाँ के थाना अध्यक्ष के लिए प्यारे पिता, चौकी के इंचार्ज के लिए प्यारे पिता, और यहाँ के जिला अध्यक्ष के लिए प्यारे पिता, ब्लेस करते हैं, वो आशीषित और भले चंगे हैं प्यारे पिता। यस राजा, जब योजनाएं आए प्यारे पिता, इन सब ग्रामवासियों को मिलने पाए। यस राजा, दुआ करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए प्यारे पिता, मुख्यमंत्री जी के लिए प्यारे पिता, प्रधानमंत्री जी के लिए प्यारे पिता, राष्ट्रपति जी के लिए प्यारे पिता, हर एक आशीषित और भला चंगा रहे। दुआ करते हैं अपने देश के नौजवानों के लिए प्यारे पिता, जो सरहद पर तैनात है प्यारे पिता, हमारे देश की सुरक्षा के लिए प्यारे पिता, उन्हें दुआ करते, उन्हें ब्लेस करते हैं और उन्हें आशीष करते हैं प्यारे पिता। हमारे भारत देश के जो डॉक्टर है प्यारे पिता, उन्हें भी ब्लेस करते हैं प्यारे पिता। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्यारे पिता, आशीष देते हैं पिता। यस प्यारे पिता, दुआ करते हैं प्यारे पिता, हर एक हमारे देश की जरूरतें, कमी घटी को आप पूरा करें, कि हमारा देश एक समृद्धिशाली देश बने प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, हमारे देश से हर एक हिंसा, अपराध खत्म हो गया, इस गांव से हर एक अपराध, हिंसा, चोरी, बेविचार, लड़ाई झगड़े, नशे की स्फुट को हम बांध देते हैं। आपका वचन कहता है प्यारे पिता, मत्ती 18:18, जो कुछ तू बांधेगा वो बंधेगा। इस गांव से हर एक अंधकार, एक बेविचार की स्फुटों को हम बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे पिता, आपने कहा जो तू बांधेगा वो बंधेगा, और जो खोलेगा खोलेगा। तेरे पिता, इस गांव के लिए प्यारे पिता, हम आशीष के द्वार को खोलते हैं प्यारे पिता। यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन के लिए आशीष के द्वार को खोलते हैं प्यारे पिता। इनके लिए आशीष का द्वार खुल जाए प्यारे पिता, समृद्धि का द्वार खुल जाए प्यारे पिता, आनंद का द्वार खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यस राजा, मेरे पिता इन सबों को जैसे लेकर आया प्यारे पिता, अपने अपने घर पे सुरक्षित जाए प्यारे पिता, इन सबों को मीठी सी नींद दे प्यारे पिता, और जो आज का दिन बीता इससे अच्छा कहीं कल का दिन होने पाए। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्यारे पिता, इन्हें छुटकारा प्रदान करे और शंगाई प्रदान करे प्यारे पिता। और फिर जब हम अगले हफ्ते, अगले सप्ताह में मिलते हैं प्यारे पिता,
तो एक बड़ी गवाही के साथ बड़े आनंद और हर्ष के साथ मिलने पाए। प्यारे पिता, आपका धर्म में दाहिना हाथ इन पर बना रहे प्यारे प्रभु जी, और हम सबों को जो लेकर आए प्यारे पिता, जिस रीत से सुरक्षित लेकर आए प्यारे पिता, हम सबों को भी, हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सुरक्षित लेकर चले प्यारे पिता, और आपके नाम की महिमा होना जाए, आपके नाम की बड़ाई हो। यहाँ के वॉलंटियर के लिए दुआ करते हैं प्यारे पिता, इन्हें ज्ञान से भरे प्यारे पिता, बुद्धि से भरे प्यारे पिता, सामर्थ्य से भरे पिता, और अपने अभिषेक में लेकर चले प्यारे पिता। इनकी जरूरतों को, इनकी कमी घटों को आप पूरा करें प्यारे पिता। ये दिन प्रतिदिन सत्यनिष्ठा के साथ आपने बढ़ते चले जाते हैं पिता, ये राजा हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की सेवकाई की जो जरूरतें हैं प्यारे पिता, आप हर एक जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। यस राजा, हर एक जरूरतों को आप पूरा करें प्यारे पिता, और अपनी महिमा ले प्यारे पिता। इस गांव से, इस जगह से, इन लोगों से प्यारे पिता अपनी महिमा ले, और अपना धर्म दाहिना हाथ प्यारे पिता इन पर सदा बनाकर रखें। जैसा भजन कार्य 91 विधायक कहता है कि तेरे निकट 1000 दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ हानि नहीं होगी। निश्चय प्यारे पिता, इन्हें कोई हानि न होने पाए, इनके निकट 1000 दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु इन्हें कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई समस्या छूने न पाए प्यारे पिता। आपके लहू का बाड़ा बांधते हैं, आपका लहू इनके हृदय में लगाते हैं, इनके घरों में लगाते हैं प्यारे पिता। इनके हर एक बिजनेस, हर एक क्षेत्र में प्यारे पिता आपका लहू लगाते हैं। ये आशीष आशीष, ये फलहीन नहीं परंतु फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम से आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, आशीषित आशीषित और भले छोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, सभी को जय यीशु। अगले क्षण हम फिर मिलेंगे।